यस। तो वेलकम है आपका, आप सभी का आज के बेसिक ट्रेनिंग सेशन के अंदर। राइट। जहाँ पे हम जानने वाले हैं बिजनेस के बेसिक्स के बारे में। चलिए थोड़ा स्लाइड को बैक से शुरू करते हैं। यस। सो न्यू बिगनर्स मीट जिसे बोलते हैं कि जो भी नए पर्सन होते हैं उन सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। एंड लर्निंग इज द बिगिनिंग ऑफ अर्निंग, राइट। आपको पता है कि अगर हमें अर्न करना, हमें पैसा कमाना है, ठीक है, तो हमें पहले लर्न करना पड़ेगा और लर्निंग से ही अर्निंग होती है। जब आप लर्निंग के माध्यम से चीजों को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आपके लिए अर्निंग करना जो है आसान हो जाता है, इजी हो जाता है, ठीक है, राइट। और जो शुरुआत है वो लर्निंग से होती है। जब आप अर्निंग करेंगे तो आपको पहले लर्न करना होता है, और लर्निंग के अंदर ही आप देख पा रहे हैं, जब आप एल रिमूव कर लेते हैं कि आप सीख लेते हैं, फिर आप यहाँ पे अर्निंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बिजनेस के बारे में पहले आपको लर्निंग लेनी है, राइट। आप इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं कि अगर आपको बिजनेस में अर्निंग करना है, पैसा कमाना है, आपको ग्रो करना है, तो आपको पहले लर्न करना होगा, आपको सीखना होगा। चाहे छोटे से छोटा काम हो, चाहे कोई से बड़ा काम हो, हम किसी भी काम को बिना सीखे नहीं कर सकते, राइट। और एक कहावत है ना कि हम सीख करके एरोप्लेन तक उड़ा सकते हैं और बिना सीखे हम साइकिल भी नहीं चला सकते, राइट। तो अपन सीख करके कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता जब तक हम उस चीज की शुरुआत नहीं करते, उसके बारे में हम जानने की कोशिश नहीं करते। क्लियर। सो आप लोगों का माइंड, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग रेडी होंगे, आपका माइंड ओपन होगा चीजों को सीखने के लिए, समझने के लिए। सो दिस साइड पवन कुमार मीना, ऑलरेडी जैसे कि आप जानते हैं, आप सभी लोगों का ग्रेट मेंटर अपलाइन एंड बिजनेस कंसल्टेंट आप बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है नेटवर्किंग के बारे में, और बहुत अच्छी नॉलेज भी जो कि आपको आगे देखने को मिलेंगी, राइट। सो आप लोगों को मैं पे हेल्प करूंगा बिजनेस को समझने के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। कुछ कंडीशंस मैं बता देता हूँ थोड़ा सा मीटिंग शुरू करने से पहले। वी आर वेरी ग्लेड यू आर हेयर। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और आज आप आज की मीटिंग का पार्ट बने, ठीक है। लेकिन आपको कुछ पॉइंट जो है आपको फॉलो करने हैं, ताकि आप इस मीटिंग का जो है अच्छे से बेनिफिट ले सके, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सके। तो आपको क्या करना है, बी इन प्रॉपर नेटवर्क एरिया। आपको प्रॉपर एक नेटवर्क एरिया में बैठना है जहाँ पे किसी तरह का ग्लिच ना हो, आपको वॉइस ब्रेक ना हो, प्रॉपर स्लाइड वगैरह आप देख पाए, सुन पाए चीजों को। सेशन ड्यूरेशन जो रहेगा हमारा 60 मिनट्स में, ट्राई करूंगा कि पौन घंटे के अंदर इस मीटिंग को हम बाइंड अप कर पाए। लेकिन आपको टाइम ही देखना, आपको लर्निंग समझनी है, सीधी सी बात है, ठीक है। क्योंकि जब आप एक बार चीजें सीख जाएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएंगी। अटेंड टिल द एंड फॉर बेस्ट गेन्स। अगर आप इस चीज का, बेसिक ट्रेनिंग का, बिजनेस के बेसिस का अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आपको जो है लास्ट तक अटेंड करना होगा सेशन को, ठीक है, क्योंकि तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। और मेरा मानना है कि किसी भी चीज के बारे में आपको नॉलेज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, आधी अधूरी नॉलेज कभी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो आप अगर चीजों को समझने के लिए आज की मीटिंग में कनेक्ट कर चुके हैं, तो अगला 30 40 45 मिनट जो भी टाइम लगेगा उस प्रोसेस को आप, उस दौरान आप जो है पूरी मीटिंग को ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए, और वो भी लास्ट तक। लास्ट पॉइंट है, अवॉइड अननेसेसरी कॉल्स मैसेज ड्यूरिंग सेशन। बहुत सारे लोगों की हैबिट्स होती है, क्योंकि आज हम जो जमाना है वो सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का व्हाट्सएप ओपन होगा, इंस्टाग्राम ओपन होगा, टेलीग्राम ओपन होगा, ऐसे नोटिफिकेशन आएंगे और आप ओपन करेंगे, या फिर बीच में कुछ अननेसेसरी कॉल्स और मैसेज आएंगे, तो प्लीज आप उन्हें इग्नोर करें, क्योंकि वो आपको डिस्टर्ब करेंगे, जिससे आप चीजों को नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। सो बेसिक ट्रेनिंग जो है हम शुरू करते हैं। चलिए बेसिक ट्रेनिंग शुरू करते हैं गोल्डन स्टेटमेंट के साथ में, कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि जो विजेता लोग होते हैं, जो जीतने के लिए पैदा होते हैं, वो कभी क्विट नहीं करते, और जो क्विट कर जाते हैं, राइट, जो क्विटर्स होते हैं, जो छोड़ जाते हैं बिजनेस को या किसी भी सिस्टम को, वो जीत नहीं पाते, ठीक है। तो अपने को एक चीज समझनी है कि अगर हमें जीतना है, अगर हमें बिजनेस में ग्रो करना है, तो हमें क्या करना है, हमें क्विट नहीं करना है, राइट। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ऑलवेज रिमेंबर अपने माइंड में, कि आपने इस बिजनेस को क्यों शुरू किया। जब भी आपके मन में क्विट करने का मन करे, राइट, जब भी आपके अंदर निराशा आए, तो आपको क्या सोचना है, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। जो लोग विजेता होते हैं वो कभी छोड़ते नहीं है, और जो छोड़ जाते हैं वो कभी विजेता नहीं बन पाते। और इस बिजनेस में आपको रिजेक्शन प्रोसेस से देखो सारी चीजें होती है। हम एवरीडे मोटिवेट रह के काम नहीं कर पाते, कई बार ऐसा भी होता है। तो उस दौरान जब भी आपके अंदर क्विट करने का मन करे, तो अपने आप को ये बोलना है कि शुरू ही क्यों किया था, राइट, क्यों शुरू किया था, राइट। सो उम्मीद करता हूं आपकी चीज समझ में आई होंगी। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं। द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस इज नोइंग योर प्रायोरिटीज। सफलता की जो पहला जो कदम है वो क्या है, पहला जो कदम है सक्सेस के लिए, वो है आपकी प्रायोरिटीज। आप जिस चीज को प्रायोरिटीज देंगे, आप उस चीज में आप अच्छा करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यानी कि आप किस चीज को प्राथमिकता देते हैं। हाउ टू डिसाइड योर प्रायोरिटीज, मैं थोड़ा आपकी हेल्प करूंगा कि कैसे आप प्रायोरिटीज डिसाइड कर सकते हैं। यानी कि मैं सिंपल भाषा में अगर आपको मैं समझाऊं, तो यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से काम जो है जो हमें बिल्कुल करने जरूरी है, और कौन से काम है जो हमें बिल्कुल करने जरूरी नहीं है। क्योंकि आपको कोई भी काम जो है सफलता नहीं दिलाता, सही काम को सही तरीके से करने से आपको सफलता मिलती है। तो और वो डिसाइड होती है प्राथमिकता के माध्यम से, प्रायोरिटीज के माध्यम से, ठीक है। तो हमें किन चीजों को प्रायोरिटीज देनी है और किन चीजों को नहीं देनी है, इसके ऊपर बात करते हैं एक पैराग्राफ के माध्यम से। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रायोरिटी ग्राफ,
राइट। प्रायोरिटी जो ग्राफ है यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लस अर्जेंट, यानी कि पहला जो पॉइंट है, आपको हमेशा वो काम पहले करना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अर्जेंट है यानी कि जरूरी है, उसे आप कल पे नहीं टाल सकते। राइट, तो आपको वो पहले काम करना है। दूसरा होता है अर्जेंट प्लस लेस इंपॉर्टेंट, ऐसा काम जो अर्जेंट है, जरूरी है, आप उसे टाल नहीं सकते, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट है, मतलब कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे भी आपको करना है, क्योंकि जो अर्जेंट काम होता है वो पहले अर्जेंट की तरह होता है, यानी कि इमरजेंसी की तरह होता है। ठीक है, तो आपको पहले वो काम करना होगा। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट प्लस नॉट अर्जेंट, यानी कि कोई ऐसा काम जो इंपॉर्टेंट तो है, महत्वपूर्ण तो है, लेकिन वो अर्जेंट नहीं है कि आप उसे अभी ही करें, तो आप जो भी काम करते हैं उसके बाद में फ्री होकर के आप उस काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है लेस इंपॉर्टेंट प्लस नॉट अर्जेंट, यानी कि कोई काम ऐसा है जो इंपॉर्टेंट है लेकिन कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन अर्जेंट भी नहीं है, तो उस काम को आपको करना है लेकिन छोड़ना नहीं है। यानी कि जो भी टास्क हमें मिले, जो भी काम हमें मिले, जो हमारी सक्सेस के लिए, जो हमारी सफलता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसे हमें छोड़ना नहीं है, हमें उसे टालना नहीं है। राइट, जिसे अपन बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। थोड़ा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको मैं ऊपर ऊपर से चीजें समझा देता हूँ थोड़ा सा एग्जांपल के माध्यम से। देखो, जैसे कि हमने किसी व्यक्ति को लिस्ट हमने बना ली है, तो हमें कॉलिंग करना इंपॉर्टेंट है, कॉलिंग करके लोगों को इन्वाइट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हमारा मान लो जैसे डे टू सेशन है किसी दिन, ठीक है, तो हमें उस दिन का सेशन मिस हो जाएगा, तो हमारे लिए अर्जेंट भी और इंपॉर्टेंट भी, तो हमें कॉलिंग करनी है। राइट, कोई पर्सन है जिसका हमने प्लान करने में उसका फॉलोअप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लान दिखा दिया है, उसके सपने आपने जगा दिए हैं, उसको आपने एक उम्मीद जगा दी है कि आप भी डेफिनेटली कुछ बेहतर कर सकते हो, कुछ बड़ा कर सकते हो, लेकिन उस व्यक्ति को अगर आप फॉलोअप करके क्लोजिंग नहीं करोगे, तो वो भी एक तरीके से गलत है। तो आपको वो अर्जेंट समझते हुए उस चीज का फॉलोअप करना और उसको क्लोजिंग करवाना। अच्छा, क्लोजिंग हो जाने के बाद में आपको उसकी जो है ज्वाइनिंग करवानी, इंपॉर्टेंट है ज्वाइनिंग करवाना। ठीक है, राइट, ऐसा नहीं कि नॉट इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है, बिल्कुल अर्जेंट और इंपॉर्टेंट है, तो आपको तुरंत ही उसका ज्वाइनिंग करवाना है, उसका तुरंत ही साइन अप करवाना है, और आगे जो है उसका बेसिक ट्रेनिंग वगैरह प्रोसेस होता है सिस्टमेटिक वे में, वो आपको करवाना है। ठीक है, राइट, तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि कोई ऐसा काम है जो अर्जेंट तो नहीं है लेकिन लेस इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको करना है, जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है उसे भी आपको करना है, और कोई काम ऐसा है जो इंपॉर्टेंट है और नॉट अर्जेंट है उसे भी आपको करना है। तो आपको समझ में आ गया। अब अपन बात करेंगे कौन कौन से काम है, क्या टास्क होते हैं जो हमें बिल्कुल करने होंगे इस सिस्टम के अंदर, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको प्रायोरिटी समझ में आ गई होंगी। चलिए छोटा सा एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे प्रायोरिटीज के बारे में। देखो, जैसे हम स्टडी में फोकस करते हैं तो हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, जब हम बिजनेस में फोकस करते हैं तो हमारी बिजनेस बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ऐसा ही क्या है कि हमारा जो फोकस है, हमारा जो प्रायोरिटीज है ना, वो हमारे काम होने चाहिए, हमारी एक्टिविटीज होनी चाहिए जो हमें सफल बनाएंगी। ठीक है, राइट, ऐसे काम ऐसी चीजें नहीं करनी जो हमें सफल नहीं बनाएंगी। जैसे कि अभी अपन यंग एज के अंदर है, मैं देख पा रहा हूँ कि अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोग जो यंगस्टर्स है, ठीक है, हम सभी लोगों के सपने हैं और यही एज है जिसमें अपन हम अपना करियर बना सकते हैं। तो अभी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं कि हाँ, मतलब कोई आस पड़ोस में शादी है, प्रोग्राम है, वहां जाना है, बर्थडे पार्टी वगैरह में, तो ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें इन्हें मिस करना होगा, क्योंकि बोलते ना, कुछ कुछ पाने के लिए कुछ आपको करना पड़ता है, कुछ आपको त्यागना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको अभी छोड़नी पड़ेंगी। राइट, शादी, बर्थडे पार्टी वगैरह, यार दोस्त वगैरह, ये थोड़ा सा आपको अकेले रह करके अपने बिजनेस पे फोकस आपको करना होगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं पर्सनल प्रोफाइल। आपको अपनी डायरी जब आप मेंटेन करते हैं तो उसमें आप अपना नंबर, नाम, नंबर, इंस्टाग्राम आईडी, सिटी वगैरह आप वहां पे लिखते हैं, आपने लिखा होगा, क्योंकि पता रहे ना कि आपकी ये डायरी है और आपकी पर्सनल प्रोफाइल। राइट, नेक्स्ट पे अपन बात करते हैं प्रोफेशन के बारे में। चलिए, ये तो हो गया प्रायोरिटीज के बारे में, राइट, विनिंग एटीट्यूड के बारे में। लेकिन अब हम बारी आती है प्रोफेशन के बारे में, कि हमारी प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन के बारे में जानना क्यों जरूरी है, देखो मैंने आप एक लाइन लिख रखी है बहुत अच्छी, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम क्लैरिटी। आपको जो कॉन्फिडेंस है ना, जो आपको आत्मविश्वास जो आता है कहने की, वो कहाँ से आता है? क्लैरिटी से। जब आपको किसी के बारे में अच्छे से पता होता है तो आप उस बारे में हमेशा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो हमारा जो प्रोफेशन वो क्या है? डिजिटल मार्केटिंग। तो वही डिजिटल मार्केटिंग, हम डिजिटल मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं, राइट, क्या है डिजिटल मार्केटिंग और कैसे हम डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बना सकते हैं। राइट, आप नेटवर्क मार्केटिंग बोल सकते हैं, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम या डिजिटल मार्केटिंग आप बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा हम जानते हैं कि क्या है डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। लेट्स हैव ए लुक अबाउट इंडस्ट्री। चलिए हम थोड़ा जानते हैं इंडस्ट्री के बारे में, ताकि हम कॉन्फिडेंट फील कर सके और लोगों को बता सके, क्योंकि बाहरी मार्केटिंग जब हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो बहुत सारे लोगों के इस बारे में मिथ मिथ होते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन होती है इनके लोगों के पास में, तो लोग एक तरीके से इसके बारे में नेगेटिव बोलते हैं। लेकिन आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो एटीट्यूड है, वो कभी चेंज होगा, और लोगों का कब चेंज कर पाओगे? जब आपको नॉलेज होगी। तो बात करते हैं वह है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? तो डिजिटल जो मार्केटिंग है इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी ऑन ग्लोबल स्केल, यानी कि 21वीं सदी का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला जो बिजनेस है वो है नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग हैज प्रोड्यूस्ड मोर मिलियनर्स देन एन इंडस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये किसने कहा था? ये लेस ब्राउन, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने ये बात बोली है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं पिक्चर के अंदर, ये लेस ब्राउन है, इन्होंने एक बात बोली थी कि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, सिंगिंग इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, टॉलीवुड, हॉलीवुड, या फिर जो भी सेक्टर्स वगैरह हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर वगैरह,
उन सभी फील्ड, जितने भी जो लोग मिलेनर्स बिलेनर्स बने हैं, सबसे ज्यादा जो मिलेनर्स बिलेनर्स निकले हैं वो इसी इंडस्ट्री से निकले हैं, नेटवर्किंग इंडस्ट्री से करके। राइट। नेक्स्ट अपने यहाँ पे बात करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st century विच मस्ट बी ज्वाइंड बाई एवरी यंग मैन एंड वुमेन ग्लोबली, अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ इज। अगर आप एक यंग मैन है और अगर आप इस 21वीं सदी के सबसे तेजी से ग्रो करने वाले बिजनेस का अगर आप पार्ट नहीं बने हैं, राइट, जो कि बहुत ज्यादा मतलब जरूरी ज्वाइन करना है, ये कौन बोलते हैं, जो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, जो साइंटिस्ट रहे हैं। राइट। उन्होंने ये बात कही है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है वो 21वीं सदी का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला बिजनेस है, जिसे हर एक यंग मैन को, हर एक यूथ और हर एक वुमेन, जो यंग वुमेन्स होती है, उन्हें ज्वाइन करना चाहिए, जो कि ग्लोबल लेवल पे वर्क कर रहा है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी जो यूथ एज, आपकी जो यंग एज है, वो कन की आप उसका बेस्ट यूटिलाइज नहीं कर पाए। राइट। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं बिल गेट्स के बारे में। बिल गेट्स क्या कहता है नेटवर्किंग को लेकर के, इफ आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, अगर मुझे सब कुछ दोबारा जीरो से स्टार्ट करने का मौका मिले, राइट, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग, मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को चूज करूंगा। ऑल राइट। एक्चुअली फोन डिस्चार्ज था तो मैंने चार्ज लगाया है। या सो आप लोग देख पा रहे हैं कि जो बिल गेट्स हैं, जो दुनिया के अंदर टॉप 5 टॉप 10 में आते हैं, टॉप 1% लोगों के अंदर आते हैं, उन लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है नेटवर्किंग बिजनेस को लेकर के, सोचिए। तो आपको मेरे को जब 4 लोग मना करते हैं, 4 लोग जब नेगेटिव बातें करते हैं, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि जब सोच के देखिए, जो व्यक्ति बोल रहा है कि मेरी सब कुछ मेरे से छीन लिया जाए और मैं जीरो पे हो जाऊं, तो मैं दोबारा से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से इस बिजनेस को शुरू कर लूंगा करके। ठीक है, अपनी चीजों को वापस से मैं बना लूंगा, वापस से मैं वही टॉप 1% लोगों में, टॉप 5 टॉप 10 में मैं आ पहुंचूंगा करके। ठीक है। तो कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम क्लैरिटी, आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है उसको लेकर के आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदला होगा यहाँ पे, उम्मीद करता हूँ। और आपको ज्यादा डिटेल से थोड़ी जानकारी लेनी चाहिए, तो आप चीजों को समझ पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि जब कोई भी इंडस्ट्री शुरू होती है, कोई भी जब इंडस्ट्री की शुरुआत होती है, तो वो 4 फेज से होकर निकलती है, 4 फेज से वो गुजरती है। और जैसे कि अपने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, एलआईसी, जब एलआईसी कंपनी यानी कि जो बीमा पॉलिसीज कंपनीज है, जब वो दुनिया के अंदर आई, तो पहले नेगेटिव फेज था, क्योंकि लोगों को बोलते थे जाकर के कि भाई मरने के बाद में भी पैसा आता है। तो लोगों को विश्वास नहीं होता था, और लोग ऐसा बोलते थे, ऐसा सोचते थे कि ये हमें मारना चाहता है। ठीक है। राइट। तो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव थे उस टाइम पे। ठीक है। फिर पॉजिटिव दौर आया, क्योंकि देखो आपको पता है 100 में से कुछ लोग तो होते हैं जो इस चीज को समझते हैं। ठीक है। तो कुछ लोगों ने इसको एलआईसी पॉलिसीज को सीरियस लिया और उन्होंने अपनी पॉलिसीज बाय की, जब उन्हें बेनिफिट मिला, उनकी फैमिली को बेनिफिट हुआ, तो लोगों को बिलीव हुआ, और फिर आ गया ग्रोइंग फेज, यानी कि सब लोग जो है एलआईसी पॉलिसी को लेकर के पॉजिटिव हो गए कन की। और एक टाइम पे आज कंपटीशन वाला फेज है एलआईसी के अंदर। अगर अपन बात करें तो एलआईसी के अंदर एजेंट बनने के लिए, है ना, आपको एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद में अगर आप क्वालिफाई कर पाते हो तो आप एजेंट बन पाते हैं, अदरवाइज नहीं। सोच के देखिए, जिस एलआईसी इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव थे, फिर पॉजिटिव फेज है, ग्रोइंग फेज है, और आज कॉम्पिटिशन है। राइट। लोगों का आज ड्रीम होता है कि मैं एलआईसी एजेंट बन पाऊं। राइट। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बैंकिंग की। जब बैंकिंग सेक्टर दुनिया के अंदर आए कन की, तो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव थे कि पता नहीं, आप तो हमारा पैसा लेके भाग जाओ, है ना, ऐसा कौन सा सिस्टम है कि आप हमारे पैसे के साथ में पैसा भी रखोगे, हमारे को पैसे में पैसा भी दोगे करके, एज ए इन्वेस्ट, मतलब एज ए इंटरेस्ट। ठीक है। तो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव थे, लेकिन लोगों ने बिलीव किया, पॉजिटिव दौर आया, फिर ग्रोइंग फेज आया, और आज कंपटीशन है। लोगों का ड्रीम होता है कि बैंक में मेरी जॉब लग जाए करके, भले मैं छोटा सा क्लर्क या बाबू बन जाऊं वहां पे, लेकिन मेरे को बैंक में नौकरी मिल जाए, ये सर, गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए, तो ऐसा लोगों का ड्रीम होता है। राइट। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं सेम एज इट इज डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। जब डिजिटल मार्केटिंग शुरू हुई, नेटवर्क मार्केटिंग, तो बहुत ज्यादा लोग नेगेटिव थे पहले, बहुत ज्यादा। आज तो खैर हालांकि पॉजिटिव फेज चल रहा है, और अभी ग्रोइंग फेज के अंदर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। राइट। आपके और मेरे पास में बहुत बड़ा मौका है, राइट, कि हम यहाँ से बहुत बड़ा चीजें बना सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है। राइट। ब्राइट फ्यूचर है यहाँ पे। सो यहाँ पे भी कंपटीशन नहीं आया है, इसमें भी कंपटीशन आने वाला है। तो अभी आप और हम लकी हैं, भगवान को थैंक यू बोलिए, उस अपलाइन को थैंक यू बोलिए, जिसके माध्यम से आप इस सिस्टम का पार्ट बने, कि आपको ग्रोइंग फेज के अंदर ये इंडस्ट्री मिल चुकी है। राइट। डिजिटल मार्केटिंग हैज प्रोड्यूस्ड मोर मिलियनर्स देन एनी इंडस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कैन के, वो इंडस्ट्री आपको मिल चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। अपन जिस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट है मेटावेल। राइट। और आपको पता है जमाना जो डिजिटल का है, टेक्नोलॉजी का, तो आप देख पा रहे हैं मेटावर्स में निवेश बढ़ा, 5 साल में होगी ट्रिलियन की इंडस्ट्री, की एक ऐसे इंडस्ट्री का हम पार्ट है ऑलरेडी, जिसमें मतलब ट्रिलियंस का यहाँ पे रोजगार होने वाला है किनके। मेटावर्स से तैयार किया गया केदारनाथ धाम ऐसा वर्चुअल शहर जहाँ घर बैठे कर सकेंगे शॉपिंग, यानी कि सोच के देखिए किसके माध्यम से, मेटा यानी कि वर्चुअल शहर, यानी कि आभासी दुनिया का निर्माण हो रहा है किनके। ठीक है। तो हम जिस प्रोजेक्ट के अंदर वर्किंग कर रहे हैं वो वो उसका नाम है मेटावेल। मेटावेल क्या है? मेटावेल इज द ओनली वन प्लेटफॉर्म
केवल इकलौता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है विच इज वर्किंग ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्किंग करता है विद मेनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज, यानी कि अलग अलग तरह की सर्विसेज के साथ में। सो उसके देखिए सेफ एंड सिक्योर है, विच इज वर्किंग ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। कौन सी ब्लॉकचेन? पॉलीगन ब्लॉकचेन के ऊपर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि थोड़ा सा सर, आज बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं मार्केट के अंदर, लेकिन मेटावेल प्रोजेक्ट जो डिफरेंट है वो कैसे है, राइट? और क्या यूएसपी है इसकी, कि इसका यूनिक सेलिंग पर्पज क्या है करने की, ठीक है। तो वो ये है कि इंस्टेंट इनकम, यहाँ पे जो पे आउट मिलता है वो इंस्टेंट पे आउट मिलता है। बाकी मार्केट के सिस्टम में वीकली, मंथली या 24 घंटे का ऐसे टाइम होता है कहने की, उस तरीके से आपको पे आउट मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको इंस्टेंट पे आउट, यानी कि तुरंत की तुरंत आपको इनकम मिल जाती है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है आज मार्केट के अंदर, जो सिस्टम्स होते हैं उनमें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80% तक डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लास्ट, ठीक है। लेकिन इस सिस्टम के अंदर आपको 100% डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है, वो भी बिना किसी कंडीशन के। भारी मार्केट के सिस्टम के अंदर हमें कंडीशन होती है डिस्ट्रीब्यूशन लेने के लिए, ठीक है। वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी, आज आप यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर ग्लोबल लेवल पे आप अपनी कम्युनिटी बना सकते हो, क्योंकि आज मेटावेल जो सिस्टम है 170+ कंट्रीज, यानी कि जहां जहां पर मेटावेल अवेलेबल है, जहां जहां पर इंटरनेट अवेलेबल है करके, ठीक है, राइट। ये न्यू रिवोल्यूशन इन नेटवर्किंग इंडस्ट्री, जहां जहां मतलब अगर अपन बात करें जो नेटवर्किंग इंडस्ट्री के अंदर एक नई क्रांति है मेटावेल, राइट। क्योंकि ये जो नेटवर्किंग है वो 5वां फेज चल रहा है नेटवर्किंग का टेक्नोलॉजी के अंदर, और मेटावेल उसकी शुरुआत कर चुका है। नो साइड मेंटेनेंस, यहाँ पे कोई साइड मेंटेनेंस के सिस्टम नहीं है। नो क्रॉस स्पॉन्सरिंग, यहाँ पे कोई क्रॉस स्पॉन्सरिंग जैसा सिस्टम नहीं है। लग्जरी टूर्स, ट्रिप्स एंड ट्रेनिंग्स आपको यहाँ पे मिलती है बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, और कहीं आप एक बेहतर लाइफ स्टाइल यहाँ से बना पाते हैं, राइट। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं वाईएस, टॉप लीडरशिप। आप मेटावेल सिस्टम के अंदर देखो, आज बहुत सारी कम्युनिटी, बहुत सारी टीम्स चल रही है, लेकिन अपने साथ में ही क्यों लोग ज्वाइन कर रहे हैं और क्यों लोग ज्वाइन करते हैं, जो कि सबसे बड़ी चीज है हमारे पास में टॉप लीडरशिप है, यानी कि जो हमारी ग्रेट अप्लायंसेज जिन्हें नेटवर्किंग इंडस्ट्री का 15 से 16 साल का एक्सपीरियंस रखती है कन की, राइट। और एक अलग पहचान है, एक अलग लेवल, एक अलग ओरा है उनका कन की, ठीक है। जैसे कि गोविंद सर, विजय सर की अगर अपन बात करें, राइट, तो अपन टॉप लीडरशिप में काम कर रहे हैं, और हमारे जितने भी सीनियर्स है, जितने भी हमारे अप्लायंस है, जितने भी हमारे मेंटोर्स है, वो सभी एक एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं कन की, और एथिक्स और प्रिंसिपल्स के साथ में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, राइट। फेथफुल फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा मतलब विश्वासी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, गुड एनवायरनमेंट एंड कल्चर। आपको यहाँ पे जो एनवायरनमेंट मिलता है, वो जो कल्चर मिलता है कहने की, वो ऐसा कि आपको फैमिली मेंबर की तरह मिलता है। दूसरी चीज की, एक ग्रो करने के लिए जो माहौल चाहिए होता है, वो आपको यहाँ पे माहौल अवेलेबल होता है। एन एथिकल टीम, राइट, आपको यहाँ पे एथिक्स के साथ में बिजनेस करने का आपको मौका मिलता है। एंड यानी कि छोटे बड़े की कदर वगैरह सारी चीजें यहाँ पे मतलब आपको देखने को मिलेंगी, और मिलती भी है जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, बी बिलीव इन डेवलपिंग आवर टीम एंड क्रिएटिंग आईबॉस, जो कि हमें डिफरेंट बनाती है, कि हम विश्वास करते हैं अपनी टीम के अंदर अपने जैसे अपने से बेहतर आईबोज क्रिएट करने में, क्योंकि ये जो बिजनेस है वो इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स का बिजनेस है, और हम आईबोज क्रिएट करते हैं। आप जितना समझते हो, लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने, एक टाइम पे आने के बाद में वो सब लोग जो है इस बिजनेस के अंदर एक तरीके से एजुकेट हो जाते हैं पूरी तरीके से, तो वो बिजनेस खुद का खुद से बिल्ड कर पा रहे होते हैं, राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रोजेक्ट प्रोफाइल के बारे में। चलिए, आपने जाना इंडस्ट्री के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, राइट, और फिर आपने जाना लीडरशिप के बारे में, राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रोजेक्ट प्रोफाइल के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि सर हम जो प्रोजेक्ट के अंदर वर्किंग कर रहे हैं उसके प्रोफाइल के बारे में। तो प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है मेटावेल हॉलीवर्स। मेटावेल यानी कि जिसमें पूरे तरीके से जो डिजिटल सर्विसेज, डिजिटल टेक्नोलॉजी करेंगे, वो इसमें बिल्ड हो रही है। और हॉलीवर्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बहुत सारे लोग हॉलीवर्स का नाम पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन मेरे दोस्त, मेटावेल और हॉलीवर्स एक ही है, लेकिन इससे थोड़ा डिफरेंट पार्ट इसलिए बना दिया है क्योंकि हॉलीवर्स के अंदर जितने भी हमारे हेल्थ के रिगार्डिंग जो बायोटेक्नोलॉजी, आप नाम सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोग जो साइंस के स्टूडेंट है वो समझ पाएंगे इस बात को कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। आने वाले फ्यूचर के अंदर इस तरीके से हमारा ट्रीटमेंट होगा बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से ही, और हमारे को कौन सी मतलब हेल्थ इशू वगैरह हो सकते हैं, वो 10 साल पहले ही पता लग जाएंगे, और 10 साल पहले से आप उनका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। कि दवाई नहीं लेनी आपको, आपका एक्सरसाइज, आपका रूटीन, आपका फूड वगैरह किस तरीके का होना चाहिए जिससे आपको वो बीमारी नहीं हो कहने के, है ना। और मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको डिटेल से डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन कि एक तरीके से हेल्थ के ऊपर ही काम कर रहा है और बहुत सारी सर्विसेज बिल्ड कर रहा है। तो मेटावेल और हॉलीवर्स एक ही है, लेकिन हॉलीवर्स के अंदर अपने हेल्थ की चीजें और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बिल्ड हो रहे हैं जिनमें अपन वर्किंग करेंगे, और वहां से भी अपन अच्छा पैसा कमाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टार्टिंग डेट ऑफ मेटावेल। मेटावेल स्टार्ट कब हुआ? 29 जून 2022 को, राइट। आज से अगर अपन बात करें 4 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है कंप्लीटली, ठीक है, राइट। 4-5 साल का टाइम हो चुका है मेटावेल को चलते हुए। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं क्रिएटर जो है इसके, वो है मिस्टर लाडो ओकोतनिकोव सर, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? रशिया से, रूस से बिलोंग करते हैं, राइट। और
अगर मैं इनकी थोड़ा बात करूं तो ये सुपर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिन्होंने 14 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। बिल गेट्स की जो टॉप 15 इंजीनियर्स है, जो टीम है बिल गेट्स की, आपको पता है कि बिल गेट्स की जो कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, उसके अंदर इन्होंने टॉप के 15 लोगों में रह करके काम किया है। यानी कि जो व्यक्ति है टेक्नोलॉजी के बारे में कीड़ा एक तरीके से मास्टर है, राइट, जिन्होंने इस सिस्टम को क्रिएट किया है, तभी जाकर के बेहतर सिस्टम बन पाया और आज ग्लोबल लेवल पे वर्किंग कर पा रहे हैं और 22 लाख से अधिक लोगों की कम्युनिटी है। ब्लॉकचेन जो है कौन सी है, पॉलीगन ब्लॉकचेन पे आप जाके देख सकते हैं कि अपना जो सिस्टम है वो polygon.com, इनके पॉलीगन स्क्रीन पे ये रजिस्टर्ड है इनकी, जो कि इंडियन ब्लॉकचेन है। हमारे लिए गर्व की बात ये है कि हम इंडियन लोग और इंडियन ब्लॉकचेन के ऊपर आज मेटाबल सिस्टम रन कर रहा है, बिल्ड हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट ये पे बात करते हैं इंपॉर्टेंस एंड प्रॉब्लम ग्राफ। चलो आपने जाना इंडस्ट्री के बारे में, सिस्टम के बारे में, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कि सर हम इस सिस्टम में आ चुके हैं, तो आपको यहाँ पे एक चीज समझनी है कि आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं, क्योंकि आपका जो पर्पज है ना वही आपको इस बिजनेस में आपकी सफलता डिसाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं इंपॉर्टेंस एंड प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं C1 और C2। C1 का होता है कंडीशन वन और C2 होता है कंडीशन टू, ठीक है। कंडीशन वन में आप देख पा रहे हैं प्रॉब्लम और पर्पज का यहाँ पे आपको लाइन दिख रहा होगा, ठीक है। प्रॉब्लम जो है बड़ी दिखा रखी है रेड कलर में, और पर्पज इंपॉर्टेंस जो है यहाँ पे आपको दिखा रखी है ग्रीन कलर के अंदर, ठीक है, राइट। सो यहाँ पे जो उसकी साइज छोटी है, यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास में पर्पज बड़ा नहीं है, राइट, आपके पास में प्रॉब्लम बड़ी है, तो आपको पर्पज दिखना बंद हो जाएगा। बोलते हैं ना कि जब आप गोल पे फोकस करते हो तो आपको प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाती है, जब आप प्रॉब्लम पे फोकस करते हो तो आपको गोल दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। तो आपको जो फोकस किस पे करना है, कंडीशन टू के अंदर आप देख पा रहे हैं कि प्रॉब्लम यहाँ पे बराबर है, आप देख पा रहे हैं कंडीशन वन और कंडीशन टू के अंदर प्रॉब्लम वही है, लेकिन जो पर्पज आपका बड़ा है तो आपकी प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाएगी। चलो इसको थोड़ा सा मैं आपको इमोशनल तरीके से एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा थोड़ा सा, कि एक ट्रेन है, ठीक है, और ट्रेन जा रही है, आपको पता है ट्रेन पटरी पे दौड़ती है, आगे जाके क्या होता है, डिवाइडर आ जाती है, मतलब दो पटरियां निकल के आती है। एक पटरी जो है उस पर आपके फैमिली मेंबर्स, आपके परिवार के 4-5 सदस्य हैं, जो जिनके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जी जान लगा रहे हैं, जिनके सपनों के लिए आप काम कर रहे हैं, ठीक है, राइट। और वो उस पटरी पे हैं और वो पटरी मतलब उलझे हुए हैं, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। और एक तरफ जो है 15 से 20 अन्य लोग और हैं, ऐसे आप समझिए, मतलब अन्य लोग और जो आपके परिवार के सदस्य नहीं है, ठीक है। अब आप ट्रेन के ड्राइवर हैं, राइट, और आपको जो ए प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आपके फैमिली मेंबर्स हैं, और जो बी जो पटरी है उसके ऊपर आपके बाकी के लोग हैं, ठीक है, राइट। सो आपको ट्रेन जो है रोकनी नहीं है, ट्रेन के ब्रेक फेल हो चुके हैं, ट्रेन आप रोक नहीं सकते। सो आपको ट्रेन किस दिशा में लेके जाएंगे, राइट, एक की तरफ जिधर आपके फैमिली मेंबर्स जिस पटरी के ऊपर, ए पटरी पर या फिर बी पटरी की तरफ लेके जाएंगे। बहुत सारे लोगों के या सभी लोगों का आंसर होगा सर बी की तरफ। क्यों, ए की तरफ क्यों नहीं? क्योंकि वहां पे हमारे फैमिली मेंबर्स है और ट्रेन हम रोक नहीं सकते, हालांकि हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम किन्हें बचाएंगे, ए वालों को, ठीक है, बी की तरफ हम ले जाएंगे। चलो ये तो थोड़ा सा एग्जाम्पल हुआ, लेकिन एक और मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा आप लोगों को, ताकि आपको थोड़ा क्लियरिटी मिले कि आपको अपना पर्पज किस तरीके से डिसाइड करना है, ठीक है, और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये पर्पज वाला पार्ट, इसलिए मैं थोड़ा इस पर टाइम ले रहा हूँ। देखो आप थोड़ा सा एक चीज समझिएगा कि आप एक स्टूडेंट हैं, ये फिर आप जॉब करते हैं, फिर आप बाहर रहते हैं, ठीक है, राइट। आप किसी अपने सिटी से, अपने गांव से, अपने कस्बे से आप 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर की रेंज में आप रहते हैं, ठीक है। और आप एक स्टूडेंट है, एज ए स्टूडेंट मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अपने आप को, आप स्टूडेंट है, आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अब सिचुएशन क्या है आपके में, प्रॉब्लम क्या है, कंडीशन वन के अंदर प्रॉब्लम ये है कि आपको बहुत तेज बुखार आ रहा है, ठीक है, और बाहर बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है और आप बाहर नहीं जा सकते। लेकिन उसी दौरान आपके दोस्त का कॉल आता है कि भाई आजा, बर्थडे, मेरा बर्थडे है और अपन बर्थडे पार्टी करेंगे, सो केक काटने वाले हैं 12 बजे, आप आ जाओ, ठीक है। अब आपकी साथ में प्रॉब्लम क्या है कि आपको बहुत तेज बुखार आ रहा है, बाहर बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा है, और कल जो है नेक्स्ट डे आपका मॉर्निंग में आपके स्कूल कॉलेज में जो है आपका टेस्ट होने वाला है, एग्जाम होने वाला है, ठीक है, राइट। तो क्या आप जाएंगे आपके दोस्त की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए? नहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम बड़ी है और पर्पज वहां पे छोटा है, ठीक है। लेकिन कंडीशन टू के अंदर प्रॉब्लम सेम है, आपको बहुत तेज बुखार आ रहा है, राइट, बहुत तेज बारिश आ रही है बाहर, आपका कल मॉर्निंग में एग्जाम भी है और आप बाहर नहीं जा सकते बिल्कुल ही। आपको वो जो है बुखार बहुत तेज आ रहा है, डॉक्टर ने आपको मना किया बाहर जाने से, ठीक है, राइट। अगर आप जाएंगे तो आपकी जान को भी रिस्क हो सकता है। लेकिन होता क्या है कि उसी टाइम पे आपके पास कॉल आता है आपके घर वालों का, आपके मम्मी पापा का, जो आपको आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं, और वो स्टेशन या बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं, और वो नहीं जानते आपका रूम कहाँ है, आप कहाँ रहते हैं, किस लोकेशन पे आप रहते हैं, उन्हें सिर्फ आपके अलावा कोई और लेने नहीं जा सकता। तो आप मुझे बताइए, आप जाओगे या फिर रुक जाओगे? नहीं जाओगे, आप जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका पर्पस बड़ा होगी, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है, यहाँ पे एक इमोशनल इमोशनल कनेक्शन यहाँ पे जुड़ चुका है, ठीक है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे एक चीज समझ में आई कि जब आपको प्रॉब्लम्स आती है और आपकी फैमिली की जब बारी आती है, तो कहीं आप क्या करते हो,
आप प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करते, आप उन चीजें फोकस करते हो जो आपकी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, यानी कि आप जाओगे। तो इस तरीके से इस बिजनेस में आपको कामयाब होने के लिए आपको अपना पर्पज लिखना है, वाई लिखना है, कारण लिखना है, क्योंकि आप इस बिजनेस में कितना बड़ा कर पाएंगे, राइट, वो डिपेंड करेगा आपके पर्पज के ऊपर। क्योंकि इफ यू वांट टू अचीव ए गुड सक्सेस इन मेटावेल, अगर आपको मेटावेल सिस्टम से एक अच्छी सक्सेस बनानी है, देन यू हैव ए स्ट्रॉन्ग इमोशनल वाई, आपके इसमें एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल वाई रीजन होना चाहिए आपके पास में। क्योंकि इस बिजनेस में जो है आपको रीजन चलाते हैं, और जिंदगी के अंदर कोई व्यक्ति कहाँ पे पहुंच पाता है, उसके रीजन, उसका पर्पज, उसका जो विजन होता है वो डिसाइड कर पाता है। तो यहाँ पे आपको बात कर रहे हैं इमोशनल रीजन की, ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल और इमोशनल होना चाहिए, वो आपको लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे नोट लिख रखा है, यहाँ पर आप अपना बिजनेस को जिन करने का कारण लिखें, 4-5 पेज में, 8 पेज में, 10 पेज में, क्योंकि जितना बड़ा पर्पज आप लिखेंगे उतना बड़ा आप यहाँ पे बिजनेस बिल्ड कर पाएंगे। और आपको चैलेंज फिर कितनी बड़ी क्यों ना आ जाए, कितने रेजिस्टेंस आपको क्यों ना मिले, राइट, फिर भी आप इस बिजनेस में ग्रो कर जाएंगे। क्योंकि जब पर्पज क्लियर होता है ना, तो रास्ते आसान हो जाते हैं अपने आप, ठीक है, ऑटोमेटिकली चीजें सीखना शुरू हो जाती है, ऑटोमेटिकली वो काम जो हमें नहीं आता वो काम भी हम करना शुरू कर देते हैं, वो हमें आ जाता है करने के, क्योंकि जब हमारा पर्पज बड़ा होता है, जब हमारे पास में रीजन बड़े होते हैं, ठीक है, राइट। तो आपके पास में स्ट्रॉन्ग इमोशनल रीजन होना चाहिए। और दुनिया के अंदर जितने भी अमीर, कामयाब और सक्सेसफुल लोगों की अगर मैं बात करूं, जितने भी लोगों ने इतिहास रचा, जितने भी हम गिने चुने लोगों को जानते हैं, ठीक है, वो लोग कौन लोग हैं, वो भी एक तरीके से हमारे जैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले लोग थे, इनकी उनके पास में रीजन थे, उनके पास में गरीबी थी, फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन सिचुएशन ठीक नहीं थी, और कहीं के आज वो सक्सेसफुल है, कामयाब है, अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं अपनी फैमिली के साथ में, ठीक है। आज उनका बहुत अच्छा नेम एंड फेम है करने की, राइट, वो आज मन चाहे जगह पर घूम पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं, राइट। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि वो एक टाइम पे ऐसे चीजें, ऐसे माहौल से निकल करके वहां पर पहुंचे हैं, तो उन्होंने वो चीजें देखी है करके, राइट, तो उन्होंने को पास में एक रीजन था। वैसे आपके इसमें भी रीजन होगा, आपकी फैमिली सिचुएशन, आपकी फाइनेंशियली कंडीशन, राइट, जो भी है उसे रीजन बनाए, और एज ए फ्यूल अपनी कामयाबी की जर्नी में आगे बढ़ने के लिए उससे हेल्प करें, हेल्प ले, मतलब उसको यूज करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एथिक्स के बारे में, संस्कार के बारे में, कि आपको यहाँ पे संस्कार भी फॉलो करने हैं। हमें अपने माँ बाप सिखाते हैं कि छोटे बड़ों को नाम के साथ में नहीं बुलाना है, ठीक है, इस तरीके से करके यहाँ पे अपने बिजनेस के अंदर भी कुछ एथिक्स हैं। यूज ऑफ सर एंड जी, आपकी जो अपलाइन है उनके लिए आप सर या मैम का आप यूज करें, और जो आपकी टीममेट्स होती है, जो आपके बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, जो आपकी डाउनलाइन होती है, राइट, उनको आप जी के में वर्ड्स यूज करें, ठीक है, राइट, क्योंकि अगर आप रेस्पेक्ट देंगे तो आपको रेस्पेक्ट मिलेगी, राइट। एंड ऑलवेज से गुड मॉर्निंग, हमेशा हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, बहुत से लोग गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलते हैं। तो मेरे दोस्त, आम पब्लिक, आम जो लोग हैं गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून जानते हैं, लेकिन एक जो नेटवर्किंग करने वाला जो व्यक्ति है, राइट, गुड मॉर्निंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं, थोड़ा मैं आपको समझाना चाहूंगा। गुड मॉर्निंग इसलिए बोलते हैं, गुड मॉर्निंग जो है 3 शब्दों से मिलकर के बना होता है, गुड प्लस मॉरो प्लस अर्निंग, यानी कि गुड यानी कि हम अच्छा, नेक, है ना, ज्यादा से ज्यादा कमाएं, ठीक है, राइट, अर्न करें, ठीक है, पैसा, इज्जत, नेम एंड फेम, ठीक है, राइट, ये होता है। दूसरा मतलब होता है गुड मॉर्निंग का, गुड प्लस मॉरो प्लस इनिंग। चलो हम एक अच्छी नई शुरुआत करते हैं। तो जब भी हम बातचीत करते हैं एक दूसरे से, तो हमें अपनी एक्टिविटीज, अपने टास्क और अपने काम को लेकर के बात करते हैं, नहीं कि हमें हमेशा नई प्लानिंग, नई एक्शन, नई एक्टिविटीज को लेकर के, अपनी ग्रोथ को लेकर के हम बात करते हैं, नहीं कि हमेशा एक अच्छी नई शुरुआत करने की बात करते हैं। तो आप हमेशा गुड मॉर्निंग बोले, चाहे दोपहर का टाइम हो, चाहे इवनिंग का टाइम हो, चाहे हम 10 लोगों के बीच में बैठे, चाहे 20 लोगों के बीच में बैठे हो, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा कि क्यूरियोसिटी बनती है लोगों के अंदर कि भाई गुड मॉर्निंग क्या बोल रहा है, तो क्या करता है, ऐसा हो गया इन्विटेशन आपका, ठीक है। तो आप गुड मॉर्निंग जरूर बोले, आप यहाँ पे शर्माए ना, ठीक है, राइट। तीसरा, प्रॉपर अटायर ड्रेसअप। अभी हम फिजिकली वर्क नहीं करते, लेकिन जब हम फिजिकल बाहर निकले या वर्क करने निकले, तो आपको प्रॉपर एक अटायर ड्रेसअप मेंटेन करना होता है। सुपर प्योर व्हाइट शर्ट, टाई, बेल्ट, ट्राउजर, वॉच, फॉर शूज वगैरह, डायरी पेन वगैरह, और क्लीन शेव ऑल्सो, जो लड़के लोग होते हैं वो अपना क्लीन शेव करें, ठीक है, राइट। एंड रेगुलर मेंटेन योर डायरी। चौथा, अपने को अपनी जो रेगुलर जो है अपनी डायरी जो है मेंटेन करनी है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। डेली एक्टिविटीज, डेली जो टास्क आप कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैकिंग रिकॉर्ड होना जरूरी है आपके पास में। एंड रेगुलर मिस कॉल और एक्टिव प्लान, आपकी जो एक्टिव प्लान है, जिनके आप टच में हो, आप लकी हो कि आपको अगर डायरेक्टली किसी सीनियर प्लान के नंबर भी अगर आपको मिल चुके हैं, तो आप उनके टच में रहें, या टच विद योर एक्टिव प्लान, यानी कि आपको, अगर आप पास में रहते हैं, आपकी अपलाइन आपसे 100, 200, 500 मीटर की रेंज में, या 10, 20 किलोमीटर की रेंज में रहती है, तो आप उनसे मिलते रहे महीने में 2 4 बार कम से कम, ताकि आपकी काउंसलिंग होते रहे, और आपको प्रॉपर एक विजन, माइंडसेट, और आपको आगे की चीजें मिलती रहे, ठीक है। नो क्रॉस स्पॉन्सरिंग। क्रॉस स्पॉन्सरिंग का मतलब समझते हो कि इधर उधर की चीजें, क्रॉस लाइन डाउनलाइन से, मतलब क्रॉस लाइन वगैरह से संपर्क में नहीं रहना है, और क्रॉस वाली चीजें नहीं करनी है, राइट, जो कि इथिकल नहीं है, जो कि लीगल नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रिंसिपल, सिद्धांत के बारे में। देखो, जिंदगी में अगर आपको जिंदगी को आसान बनाना है, चाहे बेहतर बनाना है, ठीक है, तो जिंदगी जीने के भी कुछ सिद्धांत होते हैं। वैसे इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए कुछ सिद्धांत है जिनको ब्रेक्स नहीं करना। जहाँ पे सिद्धांत ब्रेक्स हो जाते हैं, वहां पे चीजें खत्म हो जाती है, यानी कि लुप्त हो जाती है, एक तरीके से विनाश हो जाता है वहां पे। तो आपको कुछ सिद्धांत फॉलो करने हैं। और एक बात बोलते हैं, एक बहुत अच्छे पैने करके, एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर और नेटर कर रहे हैं, मैंने एक बात बोली थी कि जहाँ पे जो आर्मी की जो सेना होती है ना,
जो उनके बंकर्स होते हैं, ठीक है, जो जिन चीजों को वो तोड़ नहीं पाते, ठीक है, वहां सिद्धांतों की जो मतलब सेना होती है, वो उसको चीर करके निकल जाते हैं आसानी से। तो यहाँ पे एक चीज समझो, मतलब सिद्धांत से अगर आप बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो आपको कभी दिक्कत और चैलेंज नहीं आने वाले। तो क्या सिद्धांत है? 7 चीजें जो है आपको अपने कैरेक्टर में अपने आप में अपने आप को बिल्ड करनी है, करने की, जो आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगी। और अगर आप एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं और आपकी लाइफ बेहतर हो, तो आपको इन 7 चीजों को अपने लाइफ में, अपने कैरेक्टर में उतार लेनी है। पहली चीज है सच्चाई, ट्रुथफुलनेस। आपको इस बिजनेस में जब आप वर्किंग कर रहे हैं तो आपको हमेशा एक सच्चाई में आपको वर्क करना है। आपको एज ए लीडर वर्क करना है, और एक जो लीडर होता है वो हमेशा ट्रुथफुलनेस रखता है अपने अंदर, ठीक है। सच्चाई में झूठ नहीं बोलना है लोगों को, है ना, कि मतलब सिस्टम के अकॉर्डिंग जो नॉलेज है, सिस्टम जो है उस तरीके से अपने को प्रमोट करना है, ठीक है। सच्चे के साथ में उसको बिल्ड करना है ना। नेक्स्ट, ईमानदारी। ईमानदारी के साथ में आपको काम करना है, राइट। ईमानदारी का मतलब होता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इन द वर्ल्ड। इस वर्ल्ड के अंदर कोई LIC पॉलिसी नहीं है, उससे बेस्ट पॉलिसी है ऑनेस्टी, ठीक है, राइट। तो आपको हमेशा ईमानदार रहना है अपने काम के साथ में, अपनी एक्टिविटीज के साथ में, अपनी जिम्मेदारियों के साथ में, चाहे वो अपनी फैमिली को लेकर के हो, चाहे वो अपनी टीम को लेकर के हो, चाहे अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को लेकर के हो, ठीक है। आपको हमेशा रेस्पॉन्सिबल रहना है और आपको ईमानदार रहना है, ठीक है। नेक दिली, दयालु आपको इंसान रहना है, कि देखो अपन बिजनेस के अंदर है और अपना जो विचार, अपने एक इंसान है पहली चीज तो, ठीक है। तो जो एक बेहतर इंसान होता है वो एक तरीके से नेक दिल इंसान होता है। क्या होता है? एकदम मतलब विनम्र दयालुता वाला स्वभाव का इंसान होता है, कि वो किसी से मतलब ईर्ष्या नहीं करता, किसी से जाति या भेदभाव नहीं करता। दूसरी चीज, कोई अगर उसको गर्म स्वभाव का व्यक्ति भी मिल जाए तो वो एक तरीके से नॉर्मल रहता है। तो आपको अपनी टीम के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो थोड़ा सा मतलब हॉट टाइप के लोग होंगे, मतलब जो थोड़ा सा गर्म स्वभाव के होंगे, थोड़ा सा गुस्से टाइप के होंगे। तो आपको क्या रहना है? हमेशा कूल रहना है, नेक दिल रहना है करके, ठीक है, राइट। काइंडनेस आपको रखनी है अपने अंदर। प्यार, आपको लव करना है। लव करना समझते हो? कि खुद से, अपनी फैमिली से, अपने ड्रीम से, अपने सपनों से, अपने काम से, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, आपको जुनून, आपको पैशनेट रहना है। यहाँ पे पैशनेट समझते हो? कि बोलते ना कि आपको कामयाब होने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप जिस चीज को पाना चाहते हो, यानी कि अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो फिर आपके अंदर जुनून होना चाहिए। बोल रहे ना पागलपन, जब तक आप पागल नहीं बनते हो तब तक आप उस चीज को पाने लायक नहीं बनते हो। जब तक आपको लोग नहीं बोले ना कि आप पागल हो गया है, लड़का पागल हो गया है, लड़की पागल हो गई है, कुछ मतलब पता नहीं लगी रहती है ना इस तरह की, दिन भर कॉलिंग, प्लान, फॉलोअप और जर्निंग, पता नहीं कुछ जोड़ने वाला काम करते हैं, ये लोग पागल लोग हैं, ठीक है। जब तक आपको ऐसा ना सुनने को मिले ना लोगों के माध्यम से, मतलब समझ लो आप जुनूनी नहीं हो, आप पागल नहीं हो कहीं। और जब तक आप पागल नहीं बनोगे तब तक आप अपने सपनों को पा नहीं सकते, क्योंकि पागल के बारे में क्या बोली जाती है? पाने के लिए, अपने सपनों को पाने के लिए जो होता है ना पागल, उसको बोलते हैं पागल इंसान, ठीक है, राइट। चरित्र, कैरेक्टर जो है आपका स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ पे जैसे गर्ल्स है, लेडीज है, अंकल्स आंटीज है, बॉयज है, तो हमें यहाँ पे अपने करेक्टर को ध्यान रखना है। करेक्टर को एकदम साफ और सुथरा रखना है, एकदम कोरे कागज की तरह, क्योंकि करेक्टर एक ऐसी चीज है जिसपे अगर अगर आप धब्बा लग गया, कोई भी चीज इस तरीके से होगी, तो यकीन मानना आप उसे किसी भी साबुन से साफ नहीं कर सकते, राइट, है ना। तो अपने को अपने करेक्टर को स्ट्रांग रखना है, और ग्रेटिट्यूड रहना है, हमेशा कृतज्ञ रहना है चीजों को लेकर के। आप आज जो भी सिचुएशन के अंदर हो, जो भी आपके पास में है, उसको लेकर के आप हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करें, क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड पे करते हो, राइट, और आपका करेक्टर जो है ग्रेटिट्यूड पे करने वाला है, तो आपके पास में चीजें घटती नहीं है, चीजें बढ़ती है, वैसी चीजें जिनके प्रति आप ग्रेटिट्यूड करते हो, ठीक है, राइट। तो आपके पास में जैसी स्थिति है, जैसे पेरेंट्स है आपके, जैसी घर परिवार है आपका, ठीक है, उसको लेकर के आप हमेशा क्या रहे, ग्रेटिट्यूड रहे, ठीक है। वफादारी, लॉयल्टी, लॉयल्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आज के अंदर मैं देख पाता हूँ मैं क्या मतलब आप देख पा रहे हैं आसपास के अंदर आप सभी लोग, बहुत सारी चीजें हैं जो आज के टाइम पे लॉयल नहीं है, वफादार नहीं है चीजों को लेकर के। तो आज आप जिस सिस्टम में वर्किंग कर रहे हैं मेटावेल, उसके लेकर के आप लॉयल होने चाहिए, है ना। ऐसे नहीं 4 चीजें और साथ में कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि देखो जब आप 4 चीजें और साथ में करते हो ना, तो मेरे दोस्त आप डी ग्रोथ करते हो, लेकिन डी ग्रो होते हो, कभी ग्रोथ नहीं पकड़ पाते, ठीक है। मेरा इससे मतलब है कि वफादारी का मतलब होता है कि आप लॉयल रहो। लॉयल मतलब समझते हो? कि चलो इसका एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। लॉयल्टी का मतलब मेरे इस चीज से मतलब है कि आप जब किसी चीज पे लॉयल रहते हो, किसी चीज के ऊपर आप फोकस रहते हो, तो उस चीज में आप उतना ही ग्रो करते हो करने के, ठीक है, उतनी चीजें आप बेहतर कर पाते हो। तो अगर हमें लाइफ में ग्रो करना है, कामयाब होना है, तो हमें लॉयल्टी जरूर रखनी है ना। कभी यहाँ कभी वहां 10 जगह मुंह नहीं मारना, इस डाल पे कभी उस पेड़ पे उस डाल पे, ऐसे हमें नहीं करना है, ठीक है। तो अपन बिजनेस में आए हैं तो अपन को प्रॉपर तरीके से अपने को, जहाँ से अपना करियर बन सकता है, जहाँ से अपने सारे सपने पूरे हो सकते हैं, वहां पे प्रॉपर फोकस होकर हमें काम करना है और लॉयल रहना है। जैसे कि थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे शादी होती है लड़के लड़की की, तो वो पति पत्नी बन जाते हैं, ठीक है। तो बहुत से लोग आज के टाइम पे लॉयल नहीं रहते ना, बहुत सारी चीजों को लेकर के ऐसे, मतलब ठीक है। तो उस तरीके की लॉयल्टी आपके अंदर होनी चाहिए, लॉयल होने की, ना कि ना होने की, ठीक है। तो वैसे बिजनेस को लेकर के आपको लॉयल रहना है, अपनी टीम को लेकर के आपको लॉयल रहना है, राइट, अपने सिस्टम को लेकर के, अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, उन चीजों को लेकर के, अपनी फैमिली को लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं सिस्टम तंत्र। देर इज नो शॉर्टकट, है ना। अब अपन बात करते हैं सिस्टम के बारे में। देखो आप और हम सभी लोग इस बिजनेस में आए हैं, ठीक है।
लेकिन कोई भी सिस्टम में अगर आपको ग्रो करना है तो वहाँ पे एक सिस्टम होता है। कोई भी चीज है ना बिना सिस्टम के है ही नहीं। इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज है ना तो वो अस्तित्व में अगर है तो वो सिस्टम के साथ में है। ठीक है, आज हमें एजुकेशन मिल रही है तो वो भी एक सिस्टम है, आज पॉलिटिक्स है वो भी एक सिस्टम है, आज कोई भी बिजनेस है तो एक सिस्टम है, आज हमारा बॉडी है, खुद देख लीजिए ये शरीर है, हम बात कर रहे हैं, मीटिंग सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी पलक की झपक रही है, हमारा दिल धड़क रहा है, हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई हो रहा है, हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ये सुन रहे हो, ये क्या है? सिस्टम है। क्या आप कर रहे हो इस चीज को करने के लिए? क्या आप सांस लेने के लिए मेहनत कर रहे हो क्या? नहीं, ऑटोमेटिकली। वैसे इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है, ग्रो करना है, तो आपको सिस्टम को फॉलो करना है। तो सिस्टम के बारे में एक लाइन है, देर इज नो शॉर्टकट। यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है, देर इज ओनली सिस्टम टू सक्सेस। यहाँ पे सिस्टम जो है ना, वो सक्सेस का जो एक सिस्टम है, क्या है, उसे हमें फॉलो करना है। ठीक है, जो शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं ना, वो लोग लॉन्ग कट में मतलब बाहर हो जाते हैं, वो इनके खत्म हो जाते हैं सिस्टम से, राइट? तो आपको शॉर्टकट नहीं ढूंढना है। सी और सक्सेस थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप मिशन। सिस्टम का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? सी और सक्सेस, अपनी सफलता को देखो, थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप मिशन। एक एंटरप्रेन्योरशिप मिशन की तरह। एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है? थोड़ा आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कीजिएगा, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, क्या होता है। थोड़ा मैं आपको डिटेल से बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, कुछ वर्ड्स आपको देता हूँ एंटरप्रेन्योर के बारे में। एंटरप्रेन्योर एक वो व्यक्ति होता है, वो पर्सन होता है। एंटरप्रेन्योर एक सोच होती है, एक माइंडसेट होता है, एक विजन होता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर वो होता है जो महीने, 6 महीने, साल, 2 साल नहीं सोचता, वो आने वाले 5 साल, आने वाले 10 साल, आने वाले 20 साल की सोचता है कहीं के। ठीक है, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने करियर को लेकर के। और वो कहीं की जहाँ पे मतलब लोग टाइम पास कर रहे होते हैं, इधर की चीजें कर रहे होते हैं ना, वहां पे एक एंटरप्रेन्योर अपने मिशन विजन के ऊपर काम कर रहा होता है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहा होता है कहीं की। और एक एंटरप्रेन्योर के अंदर वो ताकत होती है दुनिया को बदलने की कहीं के। ठीक है, वो दुनिया को गाइड करता है, दुनिया को मेंटर करता है, दुनिया को कोच करता है, दुनिया को मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है अपने काम से, अपने एक्शन से, अपनी अचीवमेंट से, अपनी नॉलेज से। ठीक है, तो वो एक एंटरप्रेन्योर होता है। और एंटरप्रेन्योर के लिए दिन और रात नहीं होती, वो हमेशा मेहनत करता है, हमेशा वो हार्ड वर्किंग होता है कहीं की। तो आपको जो अपनी सफलता को ना एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरह काम करना, और मिशन की जो 5 साल, 3 साल ऐसे विजन लेके चलते हैं। तो आप इस सिस्टम में अगर आप आ चुके हैं, तो कम से कम आपको इस सिस्टम में 3 से 5 साल लगाना है। नेटवर्किंग इंडस्ट्री के अंदर आप 3 से 5 साल देंगे, तभी आप कामयाब बनेंगे। आप सोच के देखिए, हमें पढ़ाई करने के लिए, स्कूल से बाहर निकलने के लिए हमें 12 साल स्कूल को देना पड़ता है, तब जाके हम कॉलेज लायक बन पाते हैं। कॉलेज में 3 4 4 साल देते हैं, तब जाके हम डिग्री ले पाते हैं, बीएससी, बीकॉम, बीए, बीएड, बीटेक, जो भी हमारी डिग्रीज होती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तब भी जाकर के हम कहीं की नौकरी नहीं लग पाते। सोच, हम 16 साल तो पढ़ाई में निकाल देते हैं, और तैयारी वगैरह करें तो मतलब 16 से 20 25 साल अपने निकल के आ जाती है, तब भी हम महीने का 20 25 30 हजार रुपये नहीं कमा पाते। आप सोच के देखिए। लेकिन इस सिस्टम में अगर आप 3 से 5 साल लगाते हैं, तो डेफिनेटली इस बिजनेस से आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। और अपने जो लोग आपके साथ में आते हैं, उन लोगों के भी आप सारे सपने पूरे कर पाते हैं। ठीक है, तो अपने को एक मिशन की तरह काम करना है। ऐसा नहीं सर, मैंने इतने अमाउंट से स्टार्ट कर ली, इतने स्लॉट मैंने एक्टिवेट कर लिए सिस्टम के अंदर, तो बिजनेस चला तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरीके से आपको बिजनेस को बिल्ड नहीं करना है। अगर आप अभी तक सीरियस नहीं थे, तो आज से सीरियस हो जाना है इस चीज को समझने के बाद में। तो सिस्टम को आपको 6 काम नहीं करने, आपको 4 काम नहीं करने, सिस्टम के सिर्फ 5 पॉइंट है, वो आपको 5 पॉइंट फॉलो करने हैं, और वो भी रोज करने हैं। ठीक है, अगर आप 5 पॉइंट सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो आप जितना चाहो उतना पैसा सिस्टम से कमा सकते हो, जो आपके सारे सपने वो यहाँ से पूरे कर सकते हैं। चलिए, बस आपको ईमानदार रहना होगा। कीप 100% नॉलेज अबाउट द प्रोजेक्ट एंड अपग्रेड लेवल स्पीडली। आपको इस सिस्टम के बारे में आपको पहले तो 100% जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप लोगों को बता सकते हो। ठीक है, सिस्टम के बारे में, सिस्टम क्या है, एंड अपग्रेड लेवल स्पीडली। आपको अपने जो लेवल्स वो स्पीड से अपग्रेड करने हैं। लेवल से स्पीड से अपग्रेड क्यों करना है? क्योंकि जितना बड़ा लेवल होगा, उतनी बड़ी आपकी अर्निंग होगी। ठीक है, राइट? तो मेटावेल इकोसिस्टम के अंदर जो टी&एस प्रोजेक्ट है, उसमें 12 लेवल है, जो हमारा पहला जो रेफरल प्रोग्राम है, राइट? तो हमें स्पीड से बड़े लेवल पे पहुंचना है, ताकि हम स्पीड से बड़े लेवल पे पहुंचे, तो हम बड़ी स्पीड से बड़ा पैसा कमा पाएंगे, और हमारी टीम में भी लोग स्पीड से लेवल करेंगे, क्योंकि टीम जो है आपके एक्शन से इंस्पायर होती है, ना कि बातों से। ठीक है, राइट? तो अपने को क्या करना है? 100% नॉलेज लेनी है सिस्टम के बारे में, राइट? सिस्टम क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, सेंट्रल डिसेंट्रलाइज क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या है। ठीक है, राइट? व्हाट इज मेटावर्स टेक्नोलॉजी, मेटावेल के अंदर जो प्रोजेक्ट है, टेक्टाइल वगैरह 12 लेवल क्या है, किस तरह से काम करते हैं, 12 लेवल की प्राइसेस क्या है, S6 S3 मैकेनिज्म क्या होता है, कौन कौन लोग मिलकर के S6 S3 ब्लॉक्स को भरते हैं, एक बार रिसाइकल के अंदर हमारी कितनी इनकम होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और आगे मैं आपसे बात भी करने वाला हूँ। ठीक है, राइट? नेक्स्ट पॉइंट होता है रीड मोटिवेशनल बुक्स एंड वॉच वीडियोस। आपको मोटिवेशनल बुक्स पढ़नी है, और आपको वीडियोस पढ़नी है। जो आपको बुक्स आपको अपलाइन ने बताई है, जो आपको सजेस्ट की जाती है, वो बुक्स आपको पढ़नी है, और वीडियोस आपको देखनी है। देखो मेरे दोस्त, इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं जो आपकी जिंदगी बदल दे, सिर्फ आप ही हो जो आपकी जिंदगी बदलने वाले हो। तो इस बिजनेस में आपको हमेशा 3 चीजें से कनेक्ट रहना है। किस किस से? बुक्स से,
वीडियोस से और अपनी एक्टिव अप्लायंस से। अगर आप इन तीनों चीजों से कनेक्ट हो तो इस सिस्टम में आप हमेशा बने रहोगे और सिस्टम हमेशा आप ग्रो करोगे इस स्पीड से कम समय के अंदर, क्योंकि ये बुक्स, वीडियोस और अप्लायंस जो है आपको बिजनेस में सिखाएंगे कि बिजनेस कैसे बिल्ड करना है। अगर आप इन तीन चीजों से अलग हैं तो आप बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाएंगे। राइट, मुझे लगता है कि आपको 10 साल 20 साल लग जाए, आप खत्म हो जाओ करने की। ठीक है, तो ये मेटावर्स से रिलेटेड जो भी बुक्स आपको बताई जाती है, जो भी वीडियोस आपको बताई जाती है, आपको देखने हैं और नोट्स बनाने हैं। यही एक्चुअल में मेहनत है, आपको कुछ मेहनत नहीं कर रही है, आपको खुद ही के ऊपर मेहनत करनी है, खुद ही को डेवलप करना है, खुद ही को सिखाना है। तीसरा, अटेंड एवरीथिंग रिलेटेड टू मेटावेल। मेटावेल बिजनेस से रिलेटेड आपको जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी वर्कशॉप होती है, वो आपको अटेंड करनी है, मिस नहीं करना है। यानी कि जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो आपको मिस नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट, रेगुलर काउंसलिंग विद योर एक्टिव प्लान। अब जैसे इवेंट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हमारे इवेंट्स होते रहते हैं हर 3 6 महीने में, हमारे इवेंट्स होते हैं। अभी लास्ट नवंबर में भी हमारा इवेंट्स हुआ था, बहुत अच्छा इवेंट हुआ। ठीक है, हालांकि मैं उस इवेंट में नहीं आ पाया, लेकिन बहुत से लोग इस इवेंट में आए तो बहुत से लोगों को माइंडसेट जो है अपग्रेड हुआ। बहुत सारे लोगों को समझ में आया कि मेटावेल क्या है कहने की, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना आपको कॉल पे या जूम पे नहीं समझा जा सकती, जो चीजें आपको उस माहौल में समझ में आती है कहने की। तो ऐसे इवेंट जब भी आपको मौका मिले, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, किसी भी कीमत पे, किसी भी हाल पे कहने की। और कोशिश करना कि अपनी टीम से मैक्सिमम लोगों को ऐसे इवेंट्स में लेके पहुंचे, क्योंकि बिजनेस नेटवर्किंग का बिजनेस है, टीम वर्क का बिजनेस है। रेगुलर काउंसलिंग विद योर एक्टिव अपलाइन। हमारी जो एक्टिव अपलाइन होती है, जो हमारे में काम कर रही होती है, उसके अलावा हमारी जो सीनियर अपलाइन जिनसे हमारा संपर्क बन जाता है, जिनको हम संपर्क कर सकते हैं, जिनके हमारे पास नंबर आ जाते हैं, उनको भी रेगुलर बेसिस पे काउंसलिंग करते रहना, उन लोगों से भी। क्योंकि अगर आपको अपलाइन के नंबर मिल चुके हैं कि आप लकी हैं कि आप उनके टच में हैं, तो आप उनसे अपनी काउंसलिंग करें। आपको बिजनेस को लेकर जो भी सवाल है, जो भी डाउट्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चैलेंजेस है, उनको लेकर के, या फिर उनसे प्लानिंग ले, उनसे एक्टिविटीज, उनसे टास्क ले करने की। राइट, और अपनी चीजों को, अपनी ग्रोथ को बेहतर बनाए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है लास्ट, रेगुलर एक्टिविटीज। आपको रेगुलर बेसिस पे काम करना है, एक्टिविटीज करनी है। क्या काम करना है? 4 काम करने हैं। लिस्ट अगर आप बना लेते हैं, उसमें इन्विटेशन करना है, लोगों को प्लान दिखाना है, फॉलोअप करना है, और लोगों को, जो लोग ज्वाइन हो जाते हैं क्लोजिंग के बाद में, उनकी ट्रेनिंग करनी है, और सेम प्रोसेस हमें बार बार करना है। ठीक है। अब हमें करना क्या है? एटलीस्ट 2 प्लान डेली बेसिस पे आपको करना है, एटलीस्ट 2 पीपीटी इन ए डे। आपको हर हाल में, आप पार्ट टाइम है, ठीक है, आप जो भी काम करते हैं, हाउस वाइफ है, जो क्लास पर्सन है, राइट, या फिर खुद का छोटा मोटा काम है, आप डेली बेसिस पे कम से कम 2 लोगों को इस सिस्टम के बारे में जरूर बताएं, खुद बताएं, लिख करके प्लान पेपर दिखाएं फिजिकली, या फिर आप मीटिंग में बिठाएं लोगों को। लेकिन आपको 2 प्लान डेली बेसिस पे करने ही करने हैं। क्योंकि एक बात बोले थे ना, डॉक्टर बोलता है अगर आप डेली बेसिस पे एक सेब खाते हो तो आप डॉक्टर से दूर रहते हो, आप मतलब हेल्दी रहते हो। ठीक है। वैसे ही अगर आप डेली बेसिस पे 2 प्लान दिखाते हैं तो आप वेल्दी बन सकते हैं। राइट, नहीं कि आप धनवान, आप अमीर कामयाब बन सकते हैं। ठीक है। चलिए अपन आगे बात करते हैं। आईपीएफटी, आपको ये काम करना है, इन्विटेशन करना है, लोगों को प्लान दिखाना है, फॉलोअप करना है, और ट्रेनिंग करनी है। ये सारे काम आपको नहीं करने। इसमें आपकी अपलाइन आपकी हेल्प करती है, प्लान दिखाने में आपकी हेल्प करती है, क्योंकि आपको शाम को मीटिंग मिलती है ना। फॉलोअप करने में आपकी अपलाइन मिलती है, जो आपकी एक्टिव अपलाइन है, जो वर्किंग अपलाइन है, जिनको नॉलेज है, वो आपकी फॉलोअप निकालती है। आप सोचो, आप ट्रेनिंग से आपको मिल रही है, तो मतलब कौन दे रहा है? आपकी अपलाइन तो दे रही है इनके। वैसे बिजनेस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इस तरीके से आपको यहाँ पे सपोर्टिंग भी मिलती है। नेवर डाउट ऑन द सिस्टम। आपको क्या नहीं करना है? आपको सिस्टम पे कभी डाउट नहीं करना है। राइट, कि सर, क्योंकि इस सिस्टम में आज 22 लाख से ज्यादा लोग ज्वाइन हैं, और आज हजारों लोग जो हैं इस सिस्टम में लखपति बन चुके हैं, जिनकी इनकम 30 लाख 40 लाख 50 लाख 83 लाख रुपए हैं। और ऐसे हजारों, सैकड़ों नहीं, हजारों लोग ऐसे हैं जिनकी जो इनकम है, लाखों लोगों की इनकम लाखों में है, और हजारों लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम करोड़ों में है इनके सिस्टम से, मेरे दोस्त। तो आपको इस सिस्टम पे कभी डाउट नहीं करना है। नेवर डाउट ऑन योर अपलाइन, आप योर सेल्फ, सॉरी, आपको अपने आप पे, खुद पे डाउट नहीं करना है। क्योंकि कामयाब होना है लाइफ में और हमें ग्रो करना है, तो पहली जो शुरुआत है वो खुद से होती है। बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है। तो आपको खुद पे डाउट नहीं करना, खुद पे भरोसा करना है। नेवर डाउट ऑन योर अपलाइन। आपको आपकी अपलाइन पे डाउट नहीं करना है। आपका अपलाइन इस बिजनेस के अंदर आपको लेकर के आया है, और वो आपको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आपको सपोर्ट करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। तो आपकी जो अपलाइन है वो आपको सपोर्ट करती है इसमें आगे बढ़ने को लेकर के, और उसकी जो ग्रोथ है आपकी ग्रोथ में, और आपकी जो ग्रोथ है आपकी अपलाइन की ग्रोथ में होती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको कभी भी अपलाइन के ऊपर डाउट नहीं करना है, क्योंकि अपलाइन एक ऐसा प्राणी है जो अपने पेरेंट्स के बाद में, अपने घर वालों के बाद में, हमारा दूसरा पर्सन अगर कोई बात करें, तो हमारा अपलाइन होता है जो हमें लाइफ में कामयाब और सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहता है। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप कम पैसा कमाओ, वो कभी नहीं चाहेगा कि आपकी बड़ी टीम ना बने, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप पैसा नहीं कमाओ, वो चाहेगा आप पैसे कमाओ, आपकी बड़ी टीम बने, आप ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट करें, क्योंकि उसकी जो ग्रोथ है वो आपकी ग्रोथ में करेंगे। राइट। सो आप लकी हैं कि आपको बहुत अच्छी अपलाइन मिली है, राकेश सर जैसे सीनियर अपलाइन आपको मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपने अभी बात करते हैं। जो भी आपके अप्लायंस है वो सभी ग्रेट है। ठीक है। ड्रीम लिस्ट, है ना, क्योंकि बात बोलते हैं ना कि भगवान जिसको 7 फेरों के बंधन में बांधना, उसी से हमारी शादी होती है, ऐसा बोलते हैं ना, कि जो हमारे, चाहे परंपरा हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है। वैसे ही भगवान ने पहले से फिक्स कर रखा था कि मेटावेल में जाएंगे, इस अप्लायंस में ज्वाइन करेंगे। तो यू आर ग्रेट। भगवान हमारे लिए जो बेस्ट होता है ना, उस अप्लायंस से, उस उन लोगों से, उस डाउनलाइन से हमें मिला देता है करके। तो हमारी जो डाउनलाइन है वो बेस्ट है, और हमारी अप्लाइन भी
बेस्ट है, ठीक है। ड्रीम लिस्ट, आपको ड्रीम लिस्ट बनानी है। अब हम आते हैं सपनों के बारे में, राइट। सो बहुत सारे लोग में लगता है कि बोर होने लग गए होंगे, लेकिन मेरे दोस्त एक चीज याद रखना, लर्निंग इज ए बोरिंग प्रोसेस। लेकिन जो चीज आपको बोर करती है ना, वही चीज आपके लाइफ में काम आती है। बोलते हैं ना कि नीम का पत्ता कड़वा होता है ना, जीभ के लिए कड़वा होता है, लेकिन पेट के लिए सही होता है, ठीक है। तो अपने लिए हेल्दी है, मतलब बेस्ट रहता है, ठीक है। वैसे ही अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप थोड़ा सा बोर और ना है, मीटिंग का एंजॉय करें। और मुझे लगता है कि मैं आपको बोर ही नहीं होने दे रहा, इस तरीके से मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ड्रीम लिस्ट के ऊपर बात करते हैं। ड्रीम्स आर सोर्स ऑफ एनर्जी। ड्रीम्स जो है एनर्जी की सोर्स होते हैं, जैसे में एनर्जी मिलती है, जैसे में एक मोटिवेशन, एक एक्साइटमेंट हमारे अंदर आती है काम करने को लेकर के। तो आपके पास में ड्रीम लिस्ट होना जरूरी है, क्योंकि देखो कोई भी चीज आपके दिमाग में ना वो भूल जाते हो, दिमाग वाली चीजें आपकी लाइफ में कभी नहीं होती। दिमाग वाली चीजें जब आपके पेपर में जाएंगे, जब आपके लिखित में आ जाती है, ठीक है, वो चीजें आपकी लाइफ में फिजिकली हो सकती है और होती भी है, ठीक है। तो आपको ड्रीम लिस्ट बनानी है। इफ योर माइंड इज फिल्ड विद ड्रीम्स, अगर आपका जो दिमाग अपने सपनों से भरा हुआ है, यू विल बी क्रेजी, आप पागल हो। क्या हो? सपनों को सौदागर हो, सपनों को पाने के लिए पागल हो कहने के, ठीक है। अदरवाइज यू विल बी लेजी। अगर आपके पास सपने नहीं है और सपने अगर आपके दिमाग में नहीं है मेरे दोस्त, है ना, तो यकीन मानना आप लेजी, आप आलसी हैं। दिन में 4 बार नहीं 40 बार इंस्टाग्राम चलाते होंगे, कम से कम 50 बार व्हाट्सएप ओपन करके स्टेटस देखते होंगे, और इधर उधर की बातें करके खा पी के आप टाइम पास करके सो जाते होंगे। और ऐसा कौन लोग करते हैं? आप लोग तो नहीं करते होंगे, लेकिन आपके आस पड़ोस लोग यही करते हैं, यही जीवन जी रहे हैं, है ना। सुबह उठते हैं, शाम को होते सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, दिन भर इधर उधर करते हैं। तो मेरे दोस्त उन्हीं और हमें हमें क्या फर्क हुआ? तो आपके उसमें ड्रीम लिस्ट होनी चाहिए। आपके जो सपने हैं उनकी लिस्ट आप बनाएंगे। और ड्रीम्स किस तरीके से होने चाहिए? ड्रीम्स शुड बी स्मार्ट। आपके जो सपने हैं जो स्मार्ट होने चाहिए। इस बार समझते हो, स्मार्ट तो आईफोन भी होता है, स्मार्ट तो लड़कियां भी होती है। नहीं नहीं नहीं, मैं स्मार्ट की बात कर रहा हूँ। स्मार्ट, SMART, ठीक है। स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, है ना। स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट। आपके जो सपने ना वो विशिष्ट होने चाहिए, है ना, स्पेशल होने चाहिए, ठीक है। मिजरेबल, मापनीय होने चाहिए, मतलब है माप, जिसको मापा जा सकता, जिसको तोला जा सकता है, ठीक है। राइट। अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य होने चाहिए। रियलिस्टिक यानी कि वास्तविक होने चाहिए। टाइम बाउंड यानी कि समय बद्ध। अब आप बोलेंगे सर आपने तो पढ़ के बता दिया, समझा तो सही। चलो हम आपको समझाते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि सर मेरे सपने, सर मेरे बहुत बड़े सपने हैं। तो भाई सपने में कौन सा सपना है? सर मेरे को गाड़ी लेना है। तो भाई गाड़ियों में तो बहुत सारी गाड़ियां आ गई है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर। अच्छा, फोर व्हीलर लेनी है तो सर कौन सी लेनी है? ऑडी लेनी है, ऑडी। तो भाई ऑडी पे नहीं पहुंचना पहले, ठीक है। मापनीय का मतलब होता है जो आप समय के अनुसार अचीव कर सको उसको। ऑलरेडी भी एक ड्रीम है, उसको भी अचीव करेंगे, लेकिन उसका एक प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा आगे। तो आपको स्पेसिफिक विशिष्ट यानी कि पहले उसको उसको स्पष्ट कर लेना है, ठीक है। कि मेरे को ये गाड़ी चाहिए, जैसे किसी को टू व्हीलर चाहिए, मेरे को बाइक चाहिए, सर मेरे को स्पोर्ट बाइक चाहिए, तो इस बारे में कौन सी बाइक चाहिए, कौन सी कलर में चाहिए, ठीक है। राइट, कब चाहिए ये आप लिखेंगे। तो आपको कौन सी बाइक चाहिए, मापनीय, मतलब जिसको हाँ इतने की रेंज की, इतने अमाउंट से इतने अमाउंट तक की रेंज की है, मैं ये ले सकता हूँ। अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य है, बिल्कुल मैं इतने टाइम में इस तरीके से मैं वर्किंग करूंगा तो मेरी अचीवमेंट के अकॉर्डिंग मैं ये चीजें कर सकता हूँ। रियलिस्टिक, वास्तविक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सर चांद तारे तोड़ लाऊंगा, है ना, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है। चांद तारे की जगह पर रहेंगे, उसे धरती मत लाओ, क्योंकि वो धरती से बड़े हैं, ठीक है। तो अपने को चांद तारों वाली बोलते ना कि मुंगेर लाल के सपने देखना, ठीक है, या फिर मतलब ख्यालों में खोए रहना, सपने पूरे करने। बहुत से लोगों का काम ही रहता है, दिन भर सपने देखते रहते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करते। तो वो वाले सपने नहीं देखना, ठीक है। टाइम बाउंडेड, समयबद्ध होना चाहिए कि हाँ ये 3 महीने में पूरा करना है, 6 महीने में पूरा करना है, उसके ऊपर डेट डालनी है, ठीक है। एक्सपायरी डेट डालनी है। आपका भी बर्थडे हुआ होगा ना, तो जन्म दिनांक आपको पता है ना, वैसे ही आपके जो सपना है उसको पूरा करने की एक वो टाइम बाउंडेड डेट होनी चाहिए कि इस तारीख को या दिवाली को या मेरे बर्थडे पे ये चीज मेरे को करनी है, मतलब करनी है। क्योंकि जो सपने ना, जैसे जैसे आप सपनों के करीब पहुंचते हो, वैसे वैसे आपकी स्पीड काम करने की वो बढ़ेगी, वैसे वैसे आप अपनी अचीवमेंट निकालोगे, वैसे ही आप और ज्यादा पागल हो जाओगे, क्रेजी हो जाओगे, ये सर ना, ठीक है। और उस चीज आप तक आप पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप सिर्फ सपने देखते हो और सिर्फ उनको लिखते नहीं हो, प्रॉपर तरीके से नहीं बनाते हो, तो आपके सिर्फ सपने जो ना सपने ही रह जाएंगे। तो उन्हें हकीकत में बदलने के लिए क्या करना है? आपको लिखना है डायरी में। और किस फॉर्मेट में लिखना है? इस फॉर्मेट में, शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, जो कि अगले 6 महीने में जो चीज आप पूरी करना चाहते हो। मेटेरियलिस्टिक अचीवमेंट एक तरफ लिखनी है, और डेवलपमेंट एंड टेक अचीवमेंट्स आपको लिखनी है। क्योंकि एक बात बोली जाती है मेरे दोस्त, है ना, इस दुनिया के अंदर जिस व्यक्ति के पास में जो भी है ना, वो उसके काबिल है, इसलिए उसके पास में वही है। कोई गरीब है तो वो गरीब इसलिए क्योंकि उस गरीबी के काबिल है वो। कोई अमीर है तो वो अमीर के काबिल है। अगर कोई व्यक्ति मिडिल क्लास व्यक्ति है तो वो मिडिल क्लास के काबिल, इसलिए वो मिडिल क्लास है करके। चलो इसको थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से समझ देता हूँ। मेटलिस्टिक अचीवमेंट, आपको जिंदगी में वही मिलता है जिसके आप काबिल होते हैं, ठीक है। राइट। तो आपको लिखना है, जैसे आपने लिखनी है, सर मेरे को स्कूटी लेनी है, गर्ल्स का ड्रीम है, सर मेरे को स्कूटी लेनी है, या फिर मेरे को बाइक लेनी है, ठीक है, फिर मेरे को फोन लेना है 20,000 रुपए का, ठीक है। तो आप साइड में लिखेंगे डेवलपमेंट एंड टैग अचीवमेंट्स, कि मेरे को करना क्या होगा।
मेरे को करना होगा अपने अंदर डेवलपमेंट, मेरे को इनोवेशन करना सीखना होगा, मेरे को प्लान देना सीखना होगा, मेरे को फॉलो करना सीखना होगा, ठीक है, क्योंकि मैं जब लोगों को बताऊंगी तो मेरे को इनकम होगी, और जब इनकम होगी तो मैं अचीवमेंट कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, ठीक है। वैसे टैग अचीवमेंट मेरे को किस लेवल पे वो अचीवमेंट करनी है वो आप प्लान करेंगे। जिसमें मेरे को फोन लेना है तो मेरे को किस लेवल पे लेना है और क्या क्या अचीवमेंट मुझे करनी है, वो आप अपनी अप्लाइन से पर्सनल डिस्कस करके जो इनकम होती है उसको अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म अचीवमेंट होती है जिनकी कीमत लगभग आप मतलब 100 रुपए से लेकर के 20,000 30,000 रुपए तक की आप शॉर्ट टर्म ड्रीम्स आप लिख सकते हैं, राइट। या फिर 50,000 रुपए तक की आप शॉर्ट टर्म ड्रीम्स यहाँ पे लिख सकते हैं कि जिनकी कीमत है ना 100 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक की प्राइस हो, वो वाले ड्रीम्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 10 15 20 जो भी है ना वो लिखेंगे, जितने ड्रीम्स होंगे उतने ज्यादा ड्रीम्स आपके पूरे होंगे। अगर आप नहीं लिखेंगे तो ये गारंटी है, मैं बोल रहा हूँ एक भी पूरा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मिड टर्म ड्रीम्स। आपको यहाँ पे 6 महीने से लेकर के अगले 1.5 साल में जो पूरे करने हैं वो सारे सपने आपको लिखने हैं, ठीक है। कि सर हाँ मैंने 6 महीने में गाड़ी प्लान की थी, गाड़ी तो मैंने ले ली, लेकिन सर अब मुझे अगले 1 1.5 साल के अंदर सर मुझे यहाँ से गाड़ी लेनी है सर, 4 व्हीलर। फिर मेरे घर में 5 लोग हैं सर, बाइक पे नहीं जा सकते, है ना। सर्दी गर्मी बरसात में परेशानी होना सर, तो हमें क्या लेनी है, 4 व्हीलर लेनी है। तो क्या लेनी है, स्कॉर्पियो या फिर Hyundai क्रेटा, ऐसी कोई 10 12 लाख रुपए की रेंज की गाड़ी जो भी आपको पसंद है वो उसका प्लानिंग करो, उसको यहाँ पे पहले लिखो, गोल्स लिखो, और उसी प्रॉपर प्लानिंग यहाँ पे लिख के रखे, अकॉर्डिंग आप काम करें। तो ऐसे जो भी आपके ड्रीम्स हैं जिनको कीमत, अगर मैं थोड़ा बात करूं मिड टर्म ड्रीम्स के अंदर अगर अपन थोड़ा बात करें, तो आप वो ड्रीम्स लिखे पहले जिनकी कीमत है 50,000 से लेकर के 50,000 से ऊपर से लेकर के कम से कम 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए की ड्रीम्स हो, ठीक है, राइट। फिर आप लॉन्ग टर्म ड्रीम्स में लिख सकते हैं अपनी गाड़ी वगैरह घर वगैरह, ठीक है। इस तरीके से आपको अपनी ड्रीम्स की लिस्ट बनानी है, राइट। नेक्स्ट अपने बात करते हैं फेयर लिस्ट। आपको यहाँ पे एक शेयर लिस्ट भी आप बनाए बनाएं, जरूर बनाएं, बहुत से लोग नहीं बनाते लेकिन बनाएं। फिर इसका मतलब होता है कि आपको बिजनेस करने में जो चैलेंज जो दिक्कत आती है वो आप लिख सकते हैं। फिर आपको जो डर लगता है, जैसे फिर का मतलब होता है फाल्स, असत्य, एविडेंस सबूत, एवरिंग रियलिस्टिक दिखाई देना, प्रकट होना है, वास्तविकता का डर लगता है, ठीक है। तो फियर क्या है, फियर एक असत्य घटना जो वास्तविकता को छुपाती है, ठीक है। जैसे सर मैं लोगों को प्लान नहीं दिखा सकता, सर मेरे को बोलना नहीं आता, सर मेरे को आपकी तरफ बात करना नहीं आता, सर आप तो इतनी देर से इतनी मतलब फटाफट बोले जा रहे हो, इतना कुछ बोल रहे, इतना कुछ हमें तो आता ही नहीं है, हम कैसे करेंगे सर। मेरे दोस्त एक टाइम पे मैं भी आप ही की तरह था, आप ही जैसा दिखता था, आपसे ही शायद बुरा दिखता था, ठीक है, राइट। और मेरे को बिल्कुल बोलना नहीं आता था, लेकिन आज मैं बोल पा रहा हूँ, क्यों, मैंने सीखा। तो ये क्या है मेरे लिए, असत्य है कन के, ये सत्य नहीं है कि आप कभी बोल नहीं पाओगे, आप बिल्कुल बोल पाओगे। एविडेंस, सर मेरे पास में तो अचीवमेंट नहीं है, मैं किसको क्या दिखाऊंगा, मेरे पास तो इनकम नहीं है तो मैं कैसे दिखाऊंगा लोगों को। अरे मेरे भाई जब मेरे पास में इनकम नहीं थी ना तो मैंने लोगों को प्लान दिखाया ना, तो मेरी इनकम हुई, तो लोगों को दिखाने से इनकम होगी। तो बोल रहा हूँ कि मेरे पास में सर कोई अचीवमेंट नहीं है, ऐसा कोई डर लगता है, ऐसा मतलब सर मैं तो तब करूंगा जब मेरे पास में कोई अचीवमेंट हो जाए, जब मैं थोड़ा पैसा कमा लूं ना तब मैं लोगों को प्लान दिखाऊंगा, ठीक है, अपने रिश्तेदारों को तब समझाऊंगा। क्योंकि सिर्फ वो लोग है ना प्लान देख इनकम देख के मेरे को जिन करेंगे, नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ मिथ है, हमारे भ्रम है जो हम अपने अंदर पाल लेते हैं सोच करके कि मैं इनको तो नहीं दिखाऊंगा, तो ऐसा नहीं करना। आपके पास में सबसे बड़ा सबूत ये है कि आप एकदम सेफ एंड सिक्योर ब्लॉकचेन के ऊपर काम करने वाले मेटावेल प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, जहां पे सबूत आपके पास में है। 22 लाख लोग ज्वाइन है, 4 साल से सिस्टम चल रहा है, 22 जून सॉरी आपने 29 जून 2022 से सिस्टम चल रहा है, कहने की आज 170 कंटेंट चल रहा है, इससे बड़ा सबूत है कहने की, है ना। आज वहां पे हजारों लोग करोड़ों की इनकम कर चुके हैं, लाखों लोग लाखों की इनकम कर चुके हैं, सोचो लाखों के अंदर, है ना। तो ये सबूत है, जब तक आपके इसमें अचीवमेंट नहीं है आप अप्लाइंग की दिखाएं, लोगों की दिखाएं। अपीयरिंग, दिखाई देना, प्रकट होना, सर मैं फेल हो गया तो, सर मैं कामयाब नहीं हुआ तो, सर मेरी टीम नहीं बनी तो, अरे मेरे भाई ये सोचनी चाहिए, ये सोचना मेरी टीम बन गई तो सपने पूरे हो जाएंगे, है ना। मैंने लोगों को बताया तो लोग जिन कर जाएंगे, लोगों से बात की तो लोग बोलेंगे भाई मुझे बता मुझे बता। तो ऐसा नहीं सोचना कि सर ये हो गया तो वो हो गया तो मैं फेल हो गया तो, मेरे दोस्त फेल कुछ नहीं होता। जब तक आप काम नहीं करते आप फेल रहते हो, जब आप काम करना शुरू करते हो आप सफल होना शुरू, यानी कि आप सफलता के लिए काम कर रहे हो, आप आगे बढ़ना शुरू हो जाते हो, ठीक है। तो आपको कभी कभी लगता होगा कि सर मैं कैसे करूंगा, होगा कि नहीं होगा, मेरी टीम बनेगी नहीं बनेगी, मैं पैसा कमाऊं नहीं कमाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ खुद के ऊपर भरोसा करना शुरू कर दो, आपकी टीम बनना शुरू हो जाएगी, आप काम करना शुरू कर दो, ठीक है। तो ऐसे जिन लोगों को लगता है वो लिस्ट जरूर बनाएं और अपलाइन से डिस्कस करें। रियलिस्टिक, वास्तविकता से डर, सर वास्तविकता वाला सर ऐसा हो गया तो, है ना। बोलता कि वास्तविक देखो जो चीजें रियल है ना वो रियल रहेंगी, है ना, जिनको नहीं बदल सकते। जैसे कुछ सिद्धांत प्रकृति के वो नहीं बदल सकते, क्योंकि सुबह 24 घंटे 12 घंटे का दिन हो जाता है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, ठीक है। तो ये कभी नहीं बदलेगा, ये करोड़ों अरबों सालों से कई सालों से ऐसा होता जा रहा है। तो ये सिद्धांत है कि रियलिस्टिक है, वास्तविकता है। तो आपको जो भी वास्तविक चीजें लगती है उनसे आपको डरना नहीं है, राइट। सर कल को मेटाबॉल बंद हो गया तो, भाग गया तो, है ना, सर मेटाबॉल तो डिसेंट्रलाइजेशन सर फिर भी मान लो बंद हो गया तो, अरे भाई जब सेंट्रलाइज सिस्टम और डिसेंट्रलाइज सिस्टम अलग होता है और वो बंद नहीं हो सकता तो आपको डरना ही नहीं है ना, फिर भी डर लग रहा है। तो फिर एक असत्य घटना है जो वास्तविकता को छुपाती है।
सर मैं टीम बना लूं, सर मैं लेवल भी कर लूं, कल को मेरी टीम में कोई लेवल ना करे तो, मेरी इनकम नहीं हुई तो, अरे भाई तू करना शुरू कर, होगा। क्योंकि वो तो प्रकृति का नियम है ना, जब तू ग्रो करेगा तो लोग भी ग्रो करेंगे। तू कब ग्रो करेगा? जब लोग ग्रो करेंगे। ठीक है। तो चलो ये कुछ चीजें थी, थोड़ा डिटेल से बात नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। अपलाइंस मैसेज, क्योंकि मैं थोड़ा सा इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों के ऐसे डाउट चलते हैं, ऐसे कंफ्यूज रहते हैं इस वजह से। ठीक है, क्योंकि जो ट्रेनिंग है ना, हम फ्रेंकली कर रहे हैं ताकि आप लोग बोर ना हो, चीजों को समझ सकें। जब आपको क्लियर होगा तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है। अपलाइंस मैसेज, आपके पास में जब आपको नंबर मिलता है, मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोगों को मेरे पास मैसेज आता है, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, आगे नाम भी नहीं बताते हैं। फिर मैं बोलता हूँ हाँ जी आप कौन? सर मैं ये। ठीक है। तो भाई प्रॉपर तरीके से अपनी टीम में जब कोई व्यक्ति ज्वाइन करें तो उसे ये मैसेज हमें करवाना है, और इसी तरीके से बिजनेस को बिल्ड करना होता है। तो गुड मॉर्निंग सर या मैम का मैसेज लिखे, अगर आपकी अपलाइन में मैम आती है तो उनका लिखे गुड मॉर्निंग मैम, अगर सर है सीनियर है तो लिखो गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज पवन कुमार मीना, जिसमें अपनी अपलाइन को या मेरी अपलाइन को जिनको भी मेरे को नंबर मिले, मेरे को मिलेंगे, मैं उनको शेयर करता हूँ। माई सेल्फ माई नेम इज पवन कुमार मीना, करेंटली आई एम परसिंग माई बीटेक फोर्थ ईयर सिविल इंजीनियरिंग। मैं मतलब मैं कॉलेज टाइम का ये मैसेज है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। राइट। फ्रॉम एसएमसीटी कॉलेज जयपुर, मतलब ये मेरा कॉलेज का नाम है। आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी विद दिस ब्यूटीफुल डिजिटल प्रोजेक्ट इन, जो मेरी अपलाइन है, मतलब मेरी जो जस्ट अपलाइन, जो मेरे स्पॉन्सर अपलाइन, मैंने उनका नाम लिखा है यधिष्ठिर मीना सर टीम, प्लीज सर शेयर माय कांटेक्ट नंबर, मैंने यहाँ पे नंबर लिखे, एंड सपोर्ट मी फॉर माय ब्राइट फ्यूचर, सर मुझे सपोर्ट करें मेरे भविष्य के लिए, बेहतरीन भविष्य के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए। ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैसेज भेजना है हमेशा प्रॉपर, ये एक ऑफिशियल, एक प्रोफेशनल तरीका है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं लेवल्स एंड मेट्रिक्स के बारे में। अब बारी आ चुकी है सर, पैसा कैसे आएगा और पैसा कैसे कमाएंगे। ठीक है। तो मेटावेल जो सिस्टम है, इसमें जो पहला जो कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, उसमें जो लेवल्स और मैट्रिक्स सिस्टम है कैसे काम करता है, यहाँ पे 12 स्लॉट आपको मिलते हैं, जिसमें आपको S6 और S3 एक मॉड्यूल मिलता है। ठीक है। मैकेनिज्म मिलता है, जिसमें S6 के अंदर आपको वर्किंग एंड नॉन वर्किंग इनकम मिलती है, S3 के अंदर आपको वर्किंग और 100% वर्किंग इनकम आपको मिलती है। ठीक है। इसको सिंपल तरीके से समझे, वर्किंग और नॉन इनकम को लेकर के सोचे ना। ठीक है। आप ऐसे समझे कि यहाँ पे दो मैट्रिक्स है, S6 और S3। S6 में आपको इनकम कैसे होती है, थोड़ा सा बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन मैं आपको समझने की कोशिश करता हूँ कि S6 में दो गोले होते हैं, पहले फर्स्ट और सेकंड, फिर उन दो के नीचे दो दो गोले होते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, पहले के नीचे 3 और 5 और दूसरे के नीचे 4 और 6। ठीक है। लेकिन ये मैट्रिक्स थोड़ा हमें ऐसे समझना होता है, इस वजह से इसको ऐसे बना रखा है। ठीक है। तो यहाँ पे S6 में जो भी आपके लेवल्स हैं, S6 में 8 लेवल होते हैं और S3 में 4 लेवल होते हैं। ठीक है। तो S6 के अंदर जो भी आपके लेवल्स होते हैं, वो 8 लेवल होते हैं, और उनके अंदर आपको जो इनकम होती है, वो इनकम होती है किस तरीके से, पहले दूसरे जो ब्लॉक का जो पैसा है वो अपने हमेशा अपने सिस्टम में चला जाता है, अपने अपलाइन को चला जाता है। ठीक है। राइट। और तीसरे चौथे पांचवें ब्लॉक का जो पैसा है वो हमेशा आपको मिलता है, खुद को मिलता है, किसको? आपको मिलता है। और छठा ब्लॉक जैसे ही बढ़ता है, उससे आपका जो लेवल रीसेल होकर आपके अपलाइन को चला जाता है, और वापस ये जो 6 गोले हैं वो खाली हो जाते हैं, और वापस से आप इन 6 गोलों को भरेंगे तो आपको 3 ब्लॉक का पैसा मिलेगा, 3 गोलों का, और 3 गोलों का पैसा अपने सिस्टम में अपनी अपलाइन को, क्रॉस लाइन को चला जाता है। अच्छा, ये जो 6 गोले, इनको 4 लोग मिलकर भरते हैं, आप, आपकी टीम, आपकी अपलाइन और आपकी अपलाइन की टीम। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं S3 के अंदर, यहाँ पे वर्किंग और 100% वर्किंग इनकम कैसी होती है, क्या मैकेनिज्म है। S3 के अंदर आपको 4 लेवल मिलते हैं, जिनमें आपको 3 ब्लॉक मिलते हैं, 3 गोले, 3 गोलों में से 2 ब्लॉक का पैसा, 2 गोलों का पैसा आपको मिलता है हमेशा फर्स्ट और सेकंड का, और तीसरे गोले से आपका लेवल रिसाइकल हो जाता है, यानी कि पूरा खाली हो जाएगा वापस से, और आपकी तीसरे गोले का जो पैसा आपके प्लान को चला जाता है। और जैसे ब्लॉक आपका खाली होता है, वापस से आप ब्लॉक भरेंगे, आपको 3 ब्लॉक का पैसा, 3 ब्लॉक में से 2 ब्लॉक का पैसा हमेशा आपको मिलेगा, यानी कि आपको S6 में हमेशा 6 ब्लॉक में से 3 ब्लॉक का पैसा आपको मिलता है, और S3 में 3 ब्लॉक में से हमेशा 2 ब्लॉक का पैसा आपको मिलता है, यानी कि यहाँ पे 300% इनकम होती है आपको, और यहाँ पे आपको 200% इनकम आपको यहाँ पे होती है। चलिए आगे बात करते हैं अपन। वेन यू कंप्लीट 12 लेवल, जब आपके 12 लेवल कंप्लीट हो जाते हैं तो आपकी इनकम कितनी होती है, और आपको 12 लेवल कितने में होते हैं? 12 लेवल आपको मिलते हैं यहाँ पे, मैं अगर आपसे बात करूं तो लगभग 13.5 लाख रुपए के अंदर। और आप अगर एक बार भी पूरे 12 लेवल को भरते हैं, एक साइकिल भी, एक से लेकर के 12 लेवल को एक एक बार भी भरते हैं, तो मेरे दोस्त आपकी इनकम होती है 30 लाख रुपए। कितने की? 30 लाख रुपीज पर साइकिल। ये जो 12 लेवल है ना, आपने एक बार जो 13 से 13 लाख रुपए को बाय कर लेते हैं एक बार आउट ऑफ ग्रिड के माध्यम से, वर्किंग के माध्यम से, है ना, वो अपन एक बार 12 लेवल कंप्लीट कर लेते हैं, तो यहाँ पे अपनी हर साइकिल में इनकम होती है 30 लाख रुपए, सोचो। राइट। यानी कि जस्ट डबल। नेक्स्ट यहाँ पे अपन बात करते हैं कि तो सिर्फ मैंने 1 साइकिल बताया, लेकिन आपको 12 लेवल तक आप जब रिसाइकिल करते हैं, तब तक आपके जो लेवल है छोटे वाले, जैसे पहला दूसरा चौथा पांचवा सातवां आठवां, जो लेवल है ना, 8-10 लेवल, 8 लेवल तक, 9 लेवल तक, है ना, ये आपके बार बार रिसाइकिल हो चुके होते हैं, तब तक जब तक आप 12 लेवल को रिसाइकिल करते हैं। ठीक है। तो आपकी टोटल इनकम जो निकल के आती है, अगर मैं बात करूं एक साइकिल के अंदर, वो 50 लाख रुपए से भी ज्यादा निकल के आती है। और जब आप 2 लाख, दो रिसाइकिल कर देते हैं, ठीक है, तो आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए प्लस के यहाँ पे निकल के आती है, यानी कि आप यहाँ पे अनलिमिटेड रिसाइकिल कर सकते हैं, और आप अनलिमिटेड यहाँ पे इनकम
कर सकते हैं, सिर्फ अपने एक बार स्लॉट यहाँ पे एक्टिवेट करने होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, और उसी तरीके से हमें चीजें यहाँ पे करनी है। तो जितनी बड़ी टीम बनाएंगे, जितनी ज्यादा आप रिसाइकल करेंगे, उतनी ज्यादा आप यहाँ पे इनकम करेंगे। जितनी बड़ी टीम उतनी ज्यादा रिसाइकल आपके होंगे। आपको स्लॉट्स को बार बार खाली करना है, बार बार स्लॉट्स ब्लॉक्स को आपको भरना है, बार बार आपको इनकम ले जाना है, ठीक है। राइट, 100% डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होता है। नेक्स्ट, टू डू लिस्ट। अब हमें करना क्या होगा सर, हम रिसाइकल करें, बार बार हमें इनकम मिले, तो हमें करना क्या होगा, ठीक है। तो कुछ टास्क मैं बता देता हूँ, बाकी जो डेली एक्टिविटीज वाले टास्क है वो आपको बताऊंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। टू डू लिस्ट, राइट डेली व्हाट यू डू। आपको लिखना है कि डेली आप क्या करेंगे। आपको पता नहीं चाहिए मेरे को डेली काम क्या करना है, ठीक है। बहुत से लोगों को पता नहीं था मेरे को आज क्या करना है। अपलाइन के कॉल का इंतजार करते हैं, तब वो गेस्ट रेडी करते हैं। सर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अपलाइन का कॉल आपको आ रहा है, ठीक है, तो समझ लो पैसा भी अपलाइन ही कमा रहा है। आप तो छोटा मोटा पैसा कमाओगे और कुछ टाइम बाद में निकल जाओगे आप भी। तो आपको पैसा बनाना है बड़ा वाला। तो आपको अपलाइन के कॉल का इंतजार नहीं करना। आपको डेली बेसिस पे क्या करना है, आपको प्लान करना, आपको लिखना है राइट को सोने से पहले। जैसे आज होगी 16 दिसंबर, तो 17 दिसंबर को आप क्या काम करने वाले हैं, कितने कॉल आप करेंगे, कितने प्लान आप करेंगे, कितने फॉलोअप आप करेंगे, जो पेंडिंग वगैरह जो भी है वो आप लिखें। अगले दिन की प्लानिंग पहले से होनी चाहिए, ताकि आपका अगला दिन खराब ना हो। और आपको फॉर ट्रेकिंग किस लिए लिखना है, ट्रेकिंग कर सके कंप्लीट और नॉट योर टास्क ऑफ एवरीडे। आपके प्लान आपको टास्क दे और आपको बोले कि क्या नहीं किया, तो आपको लग सकता है मेरी प्लान मेरे को बॉस की तरह बता रही है। लेकिन अगर आप लिखते हैं खुद से, तो आप अपने आप को ट्रेक कर पाते हैं कि मैं काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, मेरी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। बहुत से लोगों को लगेगा सर मेरे को तो 6 महीने हो गए, 1 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, मेरे को इनकम नहीं हुई, मेरी टीम नहीं बनी। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीने भर होता है, और कि 2 लोगों की, 3 लोगों की, 5 लोगों की टीम बन जाती है, वो पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। तो उन लोगों में आप में फर्क क्या है, ऐसे लोग जिनमें इनकम नहीं कर पाते और ऐसे लोग जिनमें इनकम कर पा रहे हैं। भाई वो एक्टिविटीज करते हैं, वो टास्क करते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे जो उनसे होता है, लेकिन वो डेली काम करते हैं। तो आपने डेली बेसिस पे जो काम है, जो टास्क दिए जाते हैं, टास्क बताएंगे आपको आगे, वो आपको डेली बेसिस पे करने हैं। राइट, आप टास्क करेंगे, आपकी टीम बनेगी, आपकी अर्निंग होगी। तो आपको एवरी डे आपको प्लान करना है डेली बेसिस पे। सेकंड, प्लान योर नेक्स्ट डे एक्टिविटी बिफोर गो टू बेड। ये मैंने आपको बता दिया कि आपको रात को बिस्तर पे जाने से पहले, यानी कि सोने से पहले, आपको लिखना है कि अगले दिन की एक्टिविटीज क्या है, ताकि आप अगले दिन को प्रोडक्टिविटी बना सको। देखो, आपको एक्टिविटी करने से पैसा नहीं आता कि सर मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, सर मैं जूम मीटिंग में आता हूँ सुबह शाम, सर मैं अपलाइन से बात भी करता हूँ, लेकिन सर मेरा पैसा नहीं आ रहा। भाई प्लान कितने लोगों को दिखा रहा है, कितने कॉल्स कर रहा है, कितने इन्विटेशन कर रहा है, कितने नंबर्स लीड जनरेट कर रहा है। ये चीजें ना आपकी ग्रोथ होती है, इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। तो एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस क्या है, ये जो बिजनेस है ना, ये एक्टिविटी दिखाने का बिजनेस नहीं है, ये प्रोडक्टिविटी करने का बिजनेस है, जिससे आपको पैसा आएगा। जैसे ज्वाइनिंग आएगी, बटन दबेगा, तुरंत पैसा आएगा, है ना। आप सिर्फ एक्टिविटी करने का नाटक करो और एक्टिविटीज नहीं करो, तो आपको पैसा नहीं आएगा, क्योंकि ब्लॉक भरने से पैसा आएगा ना, सीधी सी बात है। तो ये 100% प्रोडक्टिविटी वाला बिजनेस है। नेक्स्ट, ओपन नेक्स्ट 2 लेवल्स इन एवरी मंथ। हर महीने कम से कम प्लान करो यार, कि हर महीने मैं 2 लेवल अपग्रेड करूंगा। तो अगर 6 लेवल से भी बिजनेस को शुरू करते हैं, कितने लेवल से, 6 लेवल से भी बिजनेस को शुरू करते हैं, 38,500 रुपए से भी, तो वो व्यक्ति आने वाले 3 महीने के अंदर, आने वाले 3 महीने के अंदर वो अपने 12 लेवल कंप्लीट कर सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि वो प्लान ही नहीं करते, वो सोचते नहीं है, उन्हें बिलीव ही नहीं होता, वो डाउट में रह जाते हैं, सोचने में रह जाते हैं, शंकाओं में रह जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा से प्लान करें कि मेरे को हर महीने कम से कम 2 लेवल अपग्रेड करने हैं इन एवरी मंथ बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ मंथ। महीने की क्लोजिंग से पहले। ऐसा नहीं है कि मेरे को इंतजार करना है कि हाँ मैं 1 लेवल तो अपडेट कर सकता हूँ 15 तारीख तक, या उससे पहले 1 लेवल में अपडेट कर देता हूँ 20 तारीख तक या 25 तारीख तक, ठीक है, ऐसे करके, है ना। तो आपकी इस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए, इस तरह से आपको टास्क प्लान करने हैं। आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है, आपको इस तरीके से करेंगे तो आपकी क्या चीजें बन सकती है। नेक्स्ट पॉइंट होता है फोर्थ, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल्स ऑफ मेटावेल। मेटावेल के जो यूट्यूब चैनल है ना, उन्हें आपको सब्सक्राइब करने हैं। क्यों सब्सक्राइब करने हैं, क्योंकि मेटावेल के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो आप क्या देखोगे, कपिल शर्मा शो, सास और बहू की लड़ाई, है ना, नागिन, है ना, इस प्यार को क्या नाम दें, ठीक है। तो ये वाली चीजें ना देखें, आप सिर्फ मेटावेल और मेटावेल की चीजें देखें। आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड के बारे में आप चीजें जब देखेंगे, समझेंगे, तो आप ग्रो करेंगे, आपकी ग्रोथ, आपकी टीम, आप उनको एजुकेट कर पाओगे, आप खुद एजुकेट हो पाएगी, ठीक है। तो आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेने हैं, राइट। और विच प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मेटावेल, जो मेटावेल से रिलेटेड आपको नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फॉलो योर अपलाइंस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आप सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप अपनी सीनियर अपलाइन को जरूर फॉलो करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, वहां पे क्यों क्यों हम फॉलो करें, क्योंकि आज के टाइम पे हम ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा जरा से जो टाइम है ना, वो कहाँ पे स्पेंड होता है, सोशल मीडिया के ऊपर। तो बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर टाइम वी स्पेंड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हम इंस्टाग्राम फेसबुक पे जैसे टाइम खर्च करते हैं, तो मैटर ये करता है कि दैट व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम देयर, कि हम वहां से क्या सीख रहे हैं।
हम अपनी प्लान को फॉलो करके रखते हैं, तो वहां से हम उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी अचीवमेंट, उनकी चीजें हम वो डुप्लीकेट कर पाते हैं, वो चीजें देख पाते हैं, समझ पाते हैं इनके, ठीक है, और जो माहौल है, ठीक है। सो दैट्स वाई आपको ये चीजें करनी है। नेक्स्ट लास्ट लिस्ट आ गई है, कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट, ठीक है, लास्ट पॉइंट आ चुका है कॉन्ट्रैक्ट वाला। आपको कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड करनी है इस बिजनेस के अंदर, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे लोग बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद में यहीं पे फेल हो जाते हैं, राइट। तो आप डिसाइड करना उस लोगों की कैटेगरी में ना हो जो लोग फेल हो जाते हैं। आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिस्ट बनानी है, क्योंकि कॉन्टेक्ट लिस्ट इज द रॉ मटेरियल ऑफ दिस बिजनेस। इस बिजनेस का जो कच्चा माल है ना, रॉ मटेरियल है। जैसे मकान बनाना है तो क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए ना, राइट, सीमेंट, रोड़ी, पत्थर, ठीक है, ईंट, बजरी, राइट, लोहा, है ना, पानी। इस तरीके से करके तब जाके आपके पास में मकान बना सकते हो। वैसे बिजनेस में नेटवर्क बनाना है, कम्युनिटी बनाना है, तो आपके पास में रॉ मटेरियल होना चाहिए। और रॉ मटेरियल क्या है, लोग, कॉन्टेक्ट लिस्ट, जो आपके संपर्क में जो लोग रहते हैं उनका आपको लिस्ट बनाना है, ठीक है। नेवर एवर प्रीजेज, एक इंपॉर्टेंट लाइन है, किन लोगों की कॉन्टेक्ट बनानी है, कैसे बनानी है, उससे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है दिमाग में, नेवर एवर प्रीजज। सर ये तो करेगा, ये नहीं करेगा, इससे मेरी बनती नहीं है, इससे मेरी पटती नहीं है, ठीक है, ये तो मेरे संपर्क का नहीं है, ये तो मेरे लेवल का नहीं है, फिर मैं इसको दिखाऊंगा ही नहीं, ये तो गरीब है, ये तो अमीर है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। आपको जज नहीं करना, क्योंकि आप गीता ज्ञानी ज्योतिष नहीं है कि आप लोगों का भविष्य लेकर के पैदा हो गए हो कि आप दिखाओगे कि ये करेगा ही नहीं करेगा। पता नहीं जिसके बारे में आप सोच रहे हो ना, देखो, आपको नहीं पता कौन कब कहाँ कैसे मिल जाए, और आपको प्रेजर नहीं करना कि कौन सा व्यक्ति, जिसको आप सोचते हैं कि ये नहीं करेगा, वो व्यक्ति जुन कर लेता है, और जिसको लगता है ना आपको कि ये करेगा, वो नहीं करता है। तो आपको प्रेजर नहीं करना है। अगर हम इतने ही पता होता ना कि हम भविष्यवाणी कर सकते थे, हम देख सकते थे, तो हम भी ये देख पाते कि हमारे लिए कौन सी चीज सही है या गलत है, ठीक है। तो नेवर एवर प्रेजेस, आपको प्रेजेस नहीं करना है। आपको लिस्ट बनानी है इस फॉर्मेट में, ताकि आप 200 से 300 लोगों की लिस्ट बना सको। और लिस्ट बनाना जरूरी है 200 से 300 लोगों की, क्यों, लॉजिस्टिक्स में देता हूँ। जितनी बड़ी लिस्ट होगी, बिगर द लिस्ट बिगर द कॉन्फिडेंस। जितना बड़ा लिस्ट होगा उतना बड़ा कॉन्फिडेंस होगा। जब अपन लोगों को इसके बारे में बताएंगे, सिस्टम के बारे में प्रमोट करेंगे, लिस्ट 200 लोगों की है, 20 लोगों ने अगर आपको मना भी कर दिया शुरू में, ठीक है, और मना करेंगे, मना पता है क्यों करते हैं, शुरू में मना इसलिए करते हैं लोग, ज्यादातर लोगों को रजिस्ट्रेशन इसलिए मिलता है, ज्यादातर रजिस्ट्रेशन इसलिए मिलता है क्योंकि उन लोगों के पास में कोई स्किल्स नहीं होती, ठीक है, उनको कोई तरीका नहीं आता प्रॉपर तरीके से, तो वो करके तो सीखते ना। तो शुरू में थोड़े से हमारी लिस्ट में ऐसे लोगों को जब हम डिस्कस करते हैं तो लोग हमें मना कर देते हैं, ठीक है। तो जब 20 लोग आपको मना कर देंगे, तो 20 लोगों में से जब मना करने पर आपका एटीट्यूड पता है क्या बोलेगा, सर मेरे पास तो अभी 180 लोग हैं 200 में से, ठीक है, तो और मेरे को तो मेटल में काम ही होने के लिए 12 लेवल तक पहुंचने के लिए, और लोगों को 12 लेवल तक जाने के लिए मेरे को 5 से 7 लोग चाहिए मेरे को। एक बार भी रिसेल करूंगा 50 लाख रुपए आएगा, और उन्हीं लोगों के थ्रू काम करके 2 बार भी रिसेल कर जाऊंगा तो 1 करोड़ रुपए इनकम हो जाएगी, और लोगों की इनकम जिंदगी तक, जिंदगी भर पूरी इनकम है ना, 1 करोड़ रुपए नहीं कर पाते, सोचो, ठीक है। तो आपका माइंड ये सोचेगा। और अगर लिस्ट छोटी है ना, 50 लोगों की, 20 लोगों की, सर मैं तो गर्ल हूँ, सर मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, सर हमारा तो लोगों से संपर्क ही नहीं होता, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता। लेकिन जैसे आप शुभ बचपन से लेकर के अब तक, जितनी भी उम्र में आप हो, जितनी भी एज में हो, आप जो भी काम करते हैं, ठीक है, राइट, जो भी आप लोगों से मिले तो होंगे कम से कम, ठीक है। आपके स्कूल के फ्रेंड्स होंगे, आपके गांव की सहेलियां होंगी, आपके जो भी यार दोस्त होंगे, आपके जो संपर्क में आए, उन सब लोगों का नाम लिखेंगे इस लिस्ट के माध्यम से, फ्रेंड लिस्ट के माध्यम से, ठीक है। अगर लिस्ट छोटी है, 20 लोगों ने मना कर दिया, सर ये बिजनेस तो मेरे लेवल का नहीं है, सर ये बिजनेस मैं नहीं कर पाऊंगा, सर लोगों ने मना कर दिया, फलाना ढिमकाना, और आप नेगेटिव होके घर पे बैठ जाते हो, क्यों, लिस्ट ही छोटी है। तो छोटा कॉन्फिडेंस है ना भाई, छोटा कॉन्फिडेंस वाला इंसान जल्दी खत्म हो जाता है, और बड़ा कॉन्फिडेंस वाला इंसान बना जाता है चीजों को, ठीक है। तो अपने को बड़ा कॉन्फिडेंस रहे, 200 लोगों की लिस्ट बनानी है, कैसे बनानी है, ध्यान से सुनो। फ्रेंड्स लिस्ट वाला फॉर्मूला, एफ यानी फैमिली और फ्रेंड्स, आपके परिवार के जितने भी लोग हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, उन सभी लोगों का नाम लिखेंगे कॉपी में। नंबर नहीं है, फोन नहीं रखते वो लोग, या फिर आपके पास नंबर नहीं है, आप तो नाम लिखो, आप तो उनका एड्रेस लिखो सिर्फ, लेकिन आपको 200 लोगों की लिस्ट बनानी है। मित्र लोग, मित्र मतलब समझते हो, आपके फ्रेंड्स, सहेली, यार दोस्त होंगे, है ना, उनके नाम लिखो। रिलेटिव्स, आपके सगे संबंधी, भाई किसके सगे संबंधी नहीं है, आज कोई ऐसा इंसान बताओ जिसके कोई सगे संबंधी नहीं हो। किसी का फूफा तो होगा, किसी की मामा तो होगा, किसी की बुआ तो होगी, ये सब ना, इतने सारे रिलेटिव्स होते हैं हमारे, बचपन के साथ हम लेके पैदा होते हैं सब, ठीक है, राइट। तो आप इन सब लोगों का नाम और नंबर लिखें, है ना। इंस्टीट्यूशनल, है ना, पढ़ाई जब आप करते हो, आपकी जो शिक्षा जहाँ पे हुई है, शैक्षणिक जो संस्थान होती है, कॉलेज स्कूल्स वगैरह, वहां पे आपके यार दोस्त बने होंगे, क्लासमेट्स बने होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, टीचर्स होंगे वहां के, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, तो आप नाम लिखो, नंबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लिखो। इन्हीं में आप अपने दुश्मन को भी ये बिजनेस प्लान दिखाओगे ना, तो आपकी ग्रोथ है बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि उसकी बल्ले बल्ले में आपकी बल्ले बल्ले है। तो आपको अपने दुश्मन लोगों को भी प्लान दिखाना है। एम्प्लॉयज, जो लोग नौकरी करते हैं, उन लोगों को भी आप इस सिस्टम का पार्ट बनाएं, नेवर, ठीक है।
पड़ोसी, जो लोग आपके पड़ोसी, देखो भगवान ने हर किसी को, अगर आप कहीं रहते हो ना, कहीं रहते हो मतलब धरती पे आप रहते हो, आपको भगवान ने चार पड़ोसी दिए हैं, आगे पीछे अगल बगल में, ठीक है, राइट, आजू बाजू लेफ्ट राइट, है ना। सो आपको उन लोगों को प्लान दिखाना, सर मेरा पड़ोसी अच्छा नहीं है, भगवान से दुआ करो अच्छा ही है, और पड़ोसी अच्छे ही होते हैं लेकिन मानने पर होता है, ठीक है, हम अच्छे तो वो अच्छा, लेकिन आपको उस चीज पे नहीं जाना, आपको तो लिस्ट में नाम लिखना है, ठीक है। डोमेस्टिक, घरेलू काम करने वाले लोग, डॉक्टर, डिग्री होल्डर, ठीक है, जो पढ़ाई कर चुके हैं लेकिन बेचारे बेरोजगार बैठे हुए हैं, लिस्ट में नाम लिखो। स्ट्रोंगर, अजनबी, भाई आप ये तो है नहीं कि घर पे बैठ रहते होंगे, बाहर तो जाते ही होंगे, अभी शादियों वाला सीजन है, लोग खाने के प्रोग्राम में तो जाते ही होंगे, है ना। तो बाजू में बैठी हुई कोई आंटी जी, हेलो आंटी जी नमस्ते, हेलो अंकल, हेलो भैया, हाय हेलो करो, और नॉर्मली बातचीत करके फर्म टेक्निक के माध्यम से उनके नंबर ले लो। तो ऐसे अपने स्ट्रेंजर लोगों से आप फिजिकली तरीके से लिस्ट बिल्ड कर सकते हो। सब्जी लेने जाते हो आप मंडी में, तो वहां पे आप लोगों से नॉर्मली हाय हेलो करो, है ना, और सब्जी वाले का नंबर लेके आओ, भाई मैंने इससे 30 रुपए की सब्जी ली है तो इसका नंबर तो मेरे को लेना ही लेना है। मतलब सोच रहे हो 30 रुपए की लीड पड़ी हो आपको, तो आप ऐसे अपनी लिस्ट को बढ़ाएं। सोशल मीडिया पे आप अजनबी लोगों को कैसे बना सकते हैं वो आपको बताएंगे, और आपको बता भी रखिए, तो उस तरीके से आप अपनी लिस्ट को बिल्ड करें, सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों का हाय हेलो करें, ठीक है, वहां पे आपके फ्रेंड्स बनाए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि देखो नेटवर्किंग के बिजनेस में अगर आप लोगों से रिलेशन नहीं बना रहे, लोगों से आप हाय हेलो नहीं कर रहे, अगर आप जैसे फ्रेंड नहीं बना रहे, तो आप एक बड़ा नेटवर्क कभी नहीं बना पाएंगे। ऐसा नहीं है, बनाएंगे, लेकिन आपके पास में कम से कम 200 500 1000 लोगों का नेटवर्क होना चाहिए, उसके लिए आपके पास में जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा आप नेटवर्क बना पाएंगे। अब लिस्ट का मतलब क्या होता है, लेट्स इनवाइट समवन टुडे, उसी लिस्ट में से चलो हम आज किसी व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं जिसको हम मेटावेल का प्लान दिखाएंगे, ठीक है, मेटावेल सिस्टम दिखाएंगे, राइट। नेक्स्ट, किस फॉर्मेट में आपको लिस्ट बनानी है, इस फॉर्मेट में आपको लिस्ट बना लेनी है। सीरियल नंबर लिखने हैं 1 से 200। कई लोगों ने लिस्ट मेरे को भेजी थी, ग्रुप में मैंने मांगी भी थी, तो कई सारे लोगों ने तो नंबर डाला, कई सारे लोगों ने नंबर नहीं डाला, तो नंबर जरूर डाल के लिखे वहां पे, नेम लिखें, उनका मोबाइल नंबर, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, यूपी एमपी बिहार लखनऊ से, कौन से गांव से, कौन से सिटी से, जो भी आपको एड्रेस पता हो आप लिख ले उसमें, एक एड्रेस, ठीक है। ऐसे नहीं कि गांव भी लिखे, तहसील भी लिखे और जिला भी लिखे, है ना, पंचायत भी लिखे, ऐसे नहीं। टाइप, टाइप जरूर लिखे, वो किस प्रकृति का व्यक्ति है, मतलब उसका जो बैकग्राउंड वो किस टाइप का है, वो किस तरह का इंसान है, ठीक है। फाइनेंशियली कंडीशन है, टाइप का होता है आईडीजे, आई का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, डी का मतलब होता है डिपेंडेंट, जी का मतलब होता है जुगाड़ू। आपने लिस्ट बनाई, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल दो लोगों का आपने नाम लिखा, राइट, कोई पर्सन है एक्स, उसका आपने नाम लिखा, तो उस एक्स पर्सन को टीएफ नंबर भी देने हैं और आरडीजे भी लिखना है, टाइप में भी लिखना है, ठीक है। 10 नंबर मतलब जैसे आपकी कोई फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है आपकी, कोई लड़की या फिर लड़का जो आपकी फ्रेंड, जैसे आपकी कोई सहेली है या फिर आपको कोई लड़का है फ्रेंड है, ठीक है, लड़कों के लिए, तो आपका बहुत अच्छा ट्रस्ट, बहुत अच्छा बॉन्ड है, तो उसे आप 10 नंबर दे। अच्छा भरोसा नहीं है, अच्छा बॉन्ड नहीं है, 8 नंबर दे, 9 नंबर दे, 7 दे, 6 दे। बिल्कुल भरोसा नहीं है, 0 नंबर दे, लेकिन उसको नंबर जरूर देने हैं, और जो ज्यादा नंबर वाला होगा ना पहले उन्हें प्लान दिखाएंगे, और जिनके कम नंबर है ना उनके नंबर बढ़ाएंगे, पता है कैसे बढ़ाएंगे, पेन से नहीं बढ़ाएंगे, उनसे बात करके, उनसे ट्रस्ट बिल्ड करके, उनसे हाय हेलो गुड मॉर्निंग नमस्ते करके, फिर उनसे नंबर बढ़ जाएगा, मतलब ट्रस्ट बन जाएगा, फिर उनको प्लान दिखाने के लिए इनविटेशन करेंगे। अच्छा ये पता करना जरूरी है साथ में कि वो किस टाइप का व्यक्ति है, आईडीजे, क्या वो इंडिपेंडेंट है, क्या वो खुद के खर्चे खुद से चलाता है, क्या वो बिजनेस को प्लान दिखाए, तो ये तो नहीं बोलेगा कि पापा मना कर रहे हैं, पापा से मुझसे बताऊंगा, पैसे नहीं है, दोस्त से अरेंज करूंगा, ठीक है, ये ना बोले। अगर वो डिपेंडेंट तो बोलेगा, तो ये पता करो वो डिपेंडेंट है या नहीं है, तो उस तरीके से उसका फॉलोअप लेंगे कि हाँ वो डिपेंडेंट है, घर वालों के ऊपर, किसके ऊपर, है ना, कोई पत्नी के ऊपर डिपेंड रहता है, कोई पति के ऊपर डिपेंड रहता है ना, कि भाई मेरा तो खर्चा वही चलाते हैं, है ना, और कोई होता है जे फॉर जुगाड़ू, है ना, जो इधर उधर से अरेंज करता हो, तो पता करें कि वो किस टाइप का व्यक्ति है, ताकि आपको फॉलोअप लेने में और उसकी क्लोजिंग करने में आसानी हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं स्टेप्स फॉर सक्सेस इन हॉलीवर्स मेटावेल। कंप्लीट बेसिक ट्रेनिंग नोट डाउन इन डायरी, आपकी अब जिन लोगों की बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है, प्लीज वो लोग बेसिक ट्रेनिंग नोट करें, ये जो पीडीएफ आपको मिल जाएंगी इसे आप नोट कर लें, ठीक है। शुरू करते ही 200 से 300 लोगों के लिस्ट तैयार करें, पहला काम आपको यही करना है, आगे कुछ नहीं करना। बहुत से लोगों ने तो कॉल किए होंगे, प्लान लिखना शुरू कर दिया होगा, और फिर बोल के होंगे मैंने लोगों को बताया था लेकिन लोग सुनते ही नहीं है। अरे भाई सिस्टमेटिक वे में काम करना है, शुरू करते ही 200 से 300 लोगों की लिस्ट बनानी है, इन लोगों से बात करके इनवाइट करना है, जूम ऐप डाउनलोड कराना है और उन्हें वेबिनार तक अटेंड करवाना है। जो भी लोग आपके साथ में बिजनेस शुरू करते हैं उन्हें भी यही कहना है ना। हर लीडर को यदि वाकई सफलता प्राप्त करनी है तो 3 महीने सुबह और शाम वेबिनार का ट्रेनिंग लेना है, बस बाकी खुद ब खुद होगा, यानी कि अगले 3 से 6 महीने आपको किसी भी मीटिंग को मिस नहीं करना है, सुबह से शाम, जब तक आप उस मीटिंग को अच्छे से लेना ना सीख जाओ खुद से। हर मीटिंग को अटेंड करना है जब तक आप वैसी मीटिंग लेना ना शुरू कर दो, ठीक है। बाकी सम इंपॉर्टेंट बुक्स, इन बुक्स का आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये बुक्स भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिन लोगों के पास में फंड मैनेजर दिक्कत नहीं है वो ये बुक्स जरूर मंगवाए। और मेरे दोस्त मैं बताना चाहूंगा, हम कपड़ों पे, मोबाइल पे, बाकी चीजों पे हम खर्च कर देते हैं, अच्छे जूते पहनने में, अच्छे कपड़े पहनने में, है ना, अच्छा फोन रखने में, लेकिन
अपनी काबिलियत, अपनी नॉलेज बढ़ाने पर लोग खर्च करने की जब बारी आती है तो लोग पीछे रहते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पता है क्या है? सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है सेल्फ में इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है? तो आप ये बुक्स ऑर्डर ज़रूर करें, इन बुक्स को भी आप पढ़ना शुरू करें। बाकी जो न्यू पर्सन्स हैं उन्हें कुछ बुक्स का ऑर्डर दिया होगा, सेटअप दिया होगा, वो बुक्स आप ऑर्डर करें और वो बुक्स आप पहले पढ़ें, फिर ये वाली बुक्स आप मँगवा सकते हैं। उनमें से कुछ बुक्स इसमें भी मिलती है, जैसे यू कैन विन, जीत आपकी। इस बिज़नेस को लेकर के आपका क्या एटीट्यूड होना चाहिए सफलता के लिए, है ना? सफलता आपको एटीट्यूड से मिलती है, ठीक है? शिव खेड़ा और बहुत सारी जो मोटिवेशनल कहानियाँ है ना, एग्जाम्पल वगैरह, वो आपको इस बुक में सीखने को मिलेंगे। यू कैन विन, जीत आपकी। सर आप इतने अच्छे-अच्छे एग्जाम्पल कैसे दे लेते हो? सर आप इतने अच्छे से समझा कैसे पा रहे हो? मोटिवेशनल कुछ-कुछ लाइनें अच्छी-अच्छी यूज़ करते हो आप फ़ॉलो अप के अंदर या अभी मीटिंग के अंदर भी आप यूज़ कर रहे हो, तो वो कैसा यूज़ करते हो सर आप? तो मैंने इस बुक से सीखा है। सवाल वो जीत आपकी, ठीक है? शिव खेड़ा जी की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, राइट? क्वेश्चन आर द आंसर्स, सवाल ही जवाब है। लोगों के सवालों के जवाब है ना, सवाल ही होते हैं। बस उनसे सही सवाल आपको करना आना चाहिए। जितनी अच्छी आप सवाल करना सीख जाएँगे, उतनी अच्छी आप क्लोजिंग कर सकते हैं, ठीक है? रिच डैड पुअर डैड, है ना? गरीब पिता अमीर पिता, ठीक है? रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक है कि बिज़नेस का इंपॉर्टेंस क्या है बहुत ज़्यादा, यानी कि रिच माइंडसेट, पुअर माइंडसेट क्या होता है, ठीक है? पीपल इन्फ्लुएंस्ड बाय बिहेवियर, लोग व्यवहार, अपन बिज़नेस ऐसे बिज़नेस में लोगों के बिज़नेस के अंदर, ठीक है? जहाँ पे लोगों से बिज़नेस बिल्ड करते हैं, लोगों के साथ बिज़नेस बिल्ड करते हैं, लोगों का बिज़नेस है, लोगों को बिल्ड करने का बिज़नेस है। तो लोगों से किस तरह से व्यवहार करना होता है। तो ये जो बुक्स है ना, जितने भी गर्ल्स है, लेडीज़ है ना स्पेशली, क्योंकि एक टाइम बाद में जब लोगों की शादी होती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती है। तो ये बुक्स मैं बताना चाहूँगा कि बिज़नेस के अंदर नहीं, बल्कि आपकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। पीपल इन्फ्लुएंस्ड बाय बिहेवियर, लोग व्यवहार, तू-तू, मैं-मैं होती रहती है ना पति-पत्नी में, सास-ससुर में, मतलब ऐसे समझो कि ये बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट बुक है और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट बुक है। डेल कार्नेगी की बुक है ये और लॉ के व्यवहार इसका नाम है, ये बुक ज़रूर मँगवाएँ। जुड़ो, जोड़ो और जीतो, डॉक्टर ओजल पाटनी जी की ये वो बुक्स है जिसके बारे में एक लाइन बोलना चाहूँगा। इस बुक को पढ़ने के बाद में मैं डांस करने लग गया था सोचो, ठीक है? यानी कि इतनी ज़बरदस्त, इतनी पावरफुल बुक है कि जुड़ो, जोड़ो और जीतो। ये आपको सुनने से ज़्यादा समझ में आएगी आपको पढ़ने से। तो आप इस बुक को पढ़िएगा, मँगवाइएगा। 200, ₹250, ₹300 की अगर सिंगल बुक होगा तो सिंगल आएगी, कॉम्बो मिले तो कॉम्बो में मँगवा लेना, ठीक है? सोचिए और अमीर बनिए। पहले इंसान अमीर अपनी सोच से होता है, फिर वो अमीर बनता है। इंसान गरीब और अमीर सोच से होता है। तो सोचिए और अमीर बनिए और आपकी जो सोच है वो बदलेगी इस बुक से। तो आप अमीर बनना चाहते हो तो आपकी सोच को बदलना ज़रूरी है। तो सोचिए और अमीर बनने वाली बुक आपको पढ़नी है। बनिए नेटवर्क मार्केटिंग बिलियनियर, ठीक है? राइट? जो कि ये जो बुक्स है दीपक बजाज की बुक है, जो मेरे पास अभी रखी हुई है और इसमें पढ़ता भी रहता हूँ क्योंकि वो बुक है जो नेटवर्किंग के सारे बेसिक आपको सिखाती है। नेटवर्क बिज़नेस में आप बहुत सारी गलतियाँ कर रहे होते हो। बहुत सारी नेगेटिविटी आप फेस और फील कर रहे होते हो, अपने आप में खुद से सेल्फ डाउट में रहते हो, है ना? टीम को लेकर के, बिज़नेस को लेकर के, एप्लिंग को लेकर के, कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि आप निराश हो जाते हो, कई बार आपका क्विट करने का मन करता है, तो वो क्यों करता है, किस वजह से करता है और आप कैसे इस बिज़नेस में उन सारी चीज़ों से ऊपर उठ करके बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हो, वो सारी चीज़ें इस बुक्स में मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो मुझे समझ में भी आ रही है और मैंने इसको पहले ही पढ़ा था, तो मैं बोलूँगा कि ये बुक्स आप ज़रूर मँगवाएँ। बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर, राइट? अगर आपको मिलियनेयर बनना है, तो आपको ये बुक्स पढ़ना होगा। दीपक बजाज जी जो कि बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, राइट? नेक्स्ट सम इम्पोर्टेंट यूट्यूब चैनल्स आपको इस चैनल सब्सक्राइब कर लेने हैं, राइट? नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बड़ी हार्दिक शुभकामनाएँ हैं। विश यू वेरी हैप्पी मेटावेल जर्नी। आप सभी लोगों की जर्नी के अंदर मेरा सहयोग रहने वाला है और आप सभी लोग इस जर्नी को आगे बढ़ाएँ। वी आर विद यू विद वेल फोर्स और हम सब लोगों का मिशन है करोड़पति, वो हम तभी बन पाएँगे जब हमारे 12 लेवल कंप्लीट होंगे, ठीक है? बाकी मैंने यहाँ पे आपसे बहुत सारी चीज़ बताई, डिस्कस की। बाकी मैं लाइव आ जाता हूँ। यस। सो थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी बहुत अच्छे से और मैं उम्मीद भी करता हूँ। बाकी अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है चीज़ों को लेकर के तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। बाकी जो जो ट्रेनिंग्स जो हैं आप लोगों ने अगर नोट नहीं किए हैं तो पहले चीज़ इसे नोट करें, ठीक है? और इसमें वो सारे बिज़नेस के बेसिक्स हैं, मतलब मकान बनाने से पहले मकान की नींव बनती है, फाउंडेशन, ठीक है? राइट? वो बन जाएगा ना, उसके बाद में मकान है ना बहुत तेज़ी से बनता है। तो थोड़ा-सा बेसिक ट्रेनिंग को नोट्स करना और उसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो वो आप पहले क्लियर कर लें, फिर आपको एक अच्छी टीम, नेटवर्क बनाने में आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है? और इसी का सबसे बड़ा रोल है, तो आपको इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बाकी कैसा लगा सेशन? आप सब लोग अपना कमेंट बॉक्स में मैसेज शेयर कर सकते हैं, अपने रिस्पॉन्स शेयर कर सकते हैं, आपका फीडबैक, क्योंकि आपका जो फीडबैक मिलता है तो मैं अपने आप को बूस्ट अप कर पाता हूँ, आपको और बेहतर से बेहतर चीज़ें सिखाने के लिए। बाकी हम रेगुलर बेसिस पे हर 2-3 दिन में ऐसे ही एक-दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, जहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ। छोटी-छोटी चीज़ें बिज़नेस को जो बिल्ड करेंगे आपको ज़्यादा हेल्प करने वाली है, राइट? बाकी आप लोग फीडबैक ज़रूर दें मुझे।